Namaste. Welcome to the podcast of Trend on Rent. I am Anmol Singh. I am the co-founder of the brand called Trend on Rent. We are majorly into renting apparels. आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है. This podcast was actually planned with the mindset of answering to the very interesting and unique questions of all the people जो हमारा रिसेंटली लॉन्च किया हुआ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के लिए इंटरेस्टेड है. सो वी स्टार्टेड ऑफ विथ आवर franchisee module couple of weeks back. We were not expecting to have such a warm response. Fortunately, we got overwhelmed with the responses. जब हमने उनसे बात करना चालू किया, so we understood that they've got a lot of questions और हमको हर किसी के साथ कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स, कभी कभार किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में हमारी बात 1 घंटे तक चल रही है. So we thought that why not create a podcast in which probably हम हमारे सारे prospects जो हमसे फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनके क्वेरीज को, उनके सवालों को एडवांस में आंसर कर सकें, ताकि वो जब हमसे बात करें तो वो और डिटेल डिस्कशन कर सके वो सारे सवालों के, शायद जिनके जवाब हम इस पॉडकास्ट में कवर ना कर पाए. तो ये पॉडकास्ट में हम हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के बारे में तो बात करेंगे ही डिटेल में. इसके अलावा हम रेंटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे कि रेंटिंग इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नाउ एंड आगे किस तरीके से ग्रो होने वाली है. और इसके अलावा हम और एक चीज करेंगे कि जितने हो सके उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं मेरे को फाउंडर जो कि मिस्टर इरफान खान है उनको करने की कोशिश करूंगा. So, who better than our own co-founder, Mr. Irfan Khan, to answer all the queries जो एक फ्रेंचाइजी जो एक बंदा लेना चाहता है उसके सवालों के जवाब देने के लिए. Who can be better than our own co-founder, Mr. Irfan Khan? So, we have got Mr. Irfan Khan with us to answer all the difficult questions. I would be knowing the answers of a lot of questions, but I'll try to make it probably more difficult for you, Irfan. ताकि व्यूअर्स के सवालों के जवाब, शायद उनके सवाल इतने डिफिकल्ट ना हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा डिटेल में आपको चीजें पूछ सकूं, क्योंकि मुझे उतने डिटेल में पता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो अहेड एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन अलाउ मी टू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस फॉर व्हिच वी हैव क्रिएटेड दिस पॉडकास्ट. Okay. Thank you so much, Anmol. So, hi, my name is Irfan Khan. I am the co-founder of Trend on Rent, and I have been into fashion industry for more than 20 years now. So, I have a vast experience into designing and retail and all the businesses which are correlated with apparel. And from last 4 years, we are into clothes renting business. Thank you, Anmol. So, finally, we are doing this podcast. एंड आपने वैसे भी मुझको डरा दिया है कि आप टफ क्वेश्चन, बिकॉज आई नो व्हेन यू से टफ क्वेश्चन इट विल बी टफ क्वेश्चन, but hopefully I'll try to answer all the questions. Yeah, so Irfan, allow me to start with the first question. Yes. So we have had this conversation a lot of times, but we are having it on the camera for the first time. Right. So I would want you to share your view towards why do you feel that renting business is the future of clothing business, and that is why we stepped into renting business. Right. So इससे चालू करते हैं. Right. So bullseye फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका मतलब सीधा पॉइंट पे है, एंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि वाई रेंटिंग बिजनेस इज द फ्यूचर ऑफ क्लोथिंग बिजनेस. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बिजनेस है ना, जब वो अर्ली स्टेज पे रहता है तो यू कैन बिकम अ ब्रांड, अ बिग नेम, एंड यू कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी बिजनेस हो, कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज हो. जब यू आर द पाइनर ऑफ दैट थिंग, you gain the maximum profit out of it. Okay,
सो राइट नाउ सी क्लोथ सेलिंग बिजनेस तो ये मतलब जमाने से पीढ़ी ना पीढ़ी मतलब कितने सालों से चलते आ रहा है ना। तो ये इसमें कुछ नया नहीं है, एक प्योर मार्केट है, पूरा भरा हुआ मार्केट है, हर दो दो दुकान छोड़ के दो दो चार चार दुकानें हैं, है ना। फिर आप Selling उसमें की कह रहे हो। सेलिंग की बात कर रहा हूँ, फिर उसमें आप और एक सेलिंग की ऐड कर रहे हो, है ना। अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड पैसा है और बहुत पावर है और बहुत नॉलेज है और बहुत एक्सेप्शनली आप कुछ अलग कर रहे हो, तो आप शायद मतलब उसमें सरवाइव कर सकते हो, है ना। बट अगर आप जस्ट रैंडम एक दूसरी दुकान खोल रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट राइट नाउ रेंटिंग बिजनेस इज वेरी न्यू, द कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू एंड पीपल आर ऑल्सो ऑप्टिंग इट, है ना। जैसे एक मेंटल सिग्मा था एक जमाने में, लोग बोलते थे कि मतलब है ना भाड़े के कपड़े तो सिर्फ हीरो लोग पहनते, अपनी मेहनत की कमाई है एंड ऑल दैट थिंग। बट राइट नाउ पीपल हैव बिकम वेरी स्मार्ट, दे नो वेयर टू स्पेंड, दे नो वेयर टू सेव, ठीक है। तो जब एक इंसान को एक चीज पता है कि वो ये ड्रेस एक बार पहनने वाला है ना, और उसके बाद वो शायद ही कभी रिपीट करेगा वो ड्रेस का, तो उसमें इतना हेवी इन्वेस्टमेंट करके उसको मतलब कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो जस्ट टू मतलब ठीक है, इमोशनल चीज एक अलग चीज है, इमोशनल एक इमोशन से एक अलग फैक्टर है, बट एक आधा इवेंट आपका इमोशनल हो सकता है ना जो इमोशन से जुड़ा है। आप महीने में 4 इवेंट आ रहे तो आप कब तक के उसको जस्टिफाई करोगे, राइट। सो बिकॉज नाउ डेज द जॉब, the businesses, they are demanding so much, the society is demanding so much, you need to be you know प्रेजेंटेबल। उसके अलावा आपको आउट ऑफ द बॉक्स दिखना है, आपको उस इवेंट में यू नीड टू आउटशैडो एवरीवन, तो आपको वैसा आउटफिट चाहिए और आप बार बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। दैट्स द रीजन कस्टमर नाउ दे आर प्रेफरिंग रेंटिंग ओवर बाइंग, ओके। एंड द ट्रेंड हैज चेंज नाउ, सो दैट इज द रीजन। अब फिलहाल में जो भी इस बिजनेस में उतरेगा वो सक्सेसफुल तो होने ही वाला है, बट वो मतलब ना नेक्स्ट लेवल हिस्ट्री क्रिएट करेगा। Amazing. So you're saying that now renting business is one of those business जो naturally बहुत ज़्यादा grow करने वाला है. डेफिनेटली Considering the scenarios in which people are as of now, जैसा उनके requirements है as of now, डेफिनेटली जिस हिसाब की चीज़ों में वो है, अब वो बाय करना हर बार हर एक ओकेजन के लिए एक नया ड्रेस, नहीं नहीं, देखो बिल्कुल भी वो लॉजिकली भी जस्टिफाइड नहीं है और वो इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी भी इट्स नॉट फीजिबल, है ना। मतलब आप कब तक बाय करोगे। मैं तो आपको यहाँ तक बोल रहा हूँ, अभी तो सिर्फ आप पार्टी वेयर, सेलिब्रेशन वेयर ये सब बोल रहे हो, आगे चल के सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेंटल आएगा, लोग ऑफिस वेयर रेंटल करेंगे, इट विल बी दैट इजी एंड कन्वीनियंट फॉर देम, है ना। या वार्डरोब साइज बिकम सो स्मॉल मैन, कहाँ पर रखेंगे with the size of the flats also getting smaller in metros. that's what 2 BHK का कॉस्ट किधर जा रहा है ना। वार्डरोब उसमें किधर अपना इतना सा कहाँ सेव कर, कहाँ रखोगे आप ड्रेसेस। आई हैव सीन सो मेनी कंपनीज कमिंग अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यू कैन कीप योर ड्रेसेस विद देम, दे विल मेंटेन इट। Really? Yes, I have seen it. क्या है मतलब ना, मतलब फर्स्ट यू आर बाइंग द ड्रेस, देन यू आर हायरिंग अ कंपनी टू गिव दैट ड्रेस एंड दे विल मेंटेन इट, एंड देन आप उसको कॉल करके लोगे, बोलोगे मुझको चाहिए, आप मुझे अभी पे। डज इट मेक सेंस। So you're saying that ये तो एक्सट्रीम सिनारियोज किसी ने इमेजिन किया होगा, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रहा है। आप कह रहे हो कि कंपनीज इस तरीके की भी Yes, कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी है है, तो ये तो टाइम से पहले आ गई है Yes, ऑलरेडी, yes. बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने कुछ एस्टिमेट किया होगा। बिकॉज उन्होंने प्रॉब्लम देखा ना, उन्होंने प्रॉब्लम देखा कि रखना प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस एक प्रॉब्लम है, उसके बाद में फिर वो खराब हो जाते हैं ड्रेसेस, अगर 1-2 साल आप उसको ऐसे ही फोल्ड करके रखते हो तो दे हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम एंड दे हैव कम अप विद द सॉल्यूशन। बट व्हाट आई एम सेइंग इज प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से बेहतर है आप प्रिकॉशन ले लो, आप खरीदो ही मत ना वैसे कपड़े जो आप एक बार पहनने वाले हो। ओके, सो आज तक तो हमने भी खुद मेजरली हमारा फोकस रखा है वो स्पेशल वेयर्स पे, या सेलिब्रेशन वेयर्स बोल दीजिए, है ना, या ओकेजनल वेयर्स बोल दीजिए, जो एक्सपेंसिव होते हैं बहुत और वो सिर्फ लोग 2-3 घंटे के लिए पहनते हैं। एग्जैक्टली।
और फिर उसके बाद में वो सोशल मीडिया पे जा चुका है, यहाँ वहाँ सारे फैमिली मेम्बर्स ने देखा है, सो यू डोंट फील लाइक रिपीटिंग इट नाउ डेज. Yes, definitely. बट स्टिल ऑब्वियसली वी डोंट रेकमेंड कि आप रिपीट मत करो, बट जनरली इट हैज बिकम, द सोसाइटी has become. Repeating is not, people don't like it. Sharing, people don't like it. है ना? पहले होता था, पर पहले होता देखो, था. हमारे जमाने की बात अलग थी, है ना? हम लोग पहनते थे, है ना? दोस्त के कपड़े पहनते थे, दोस्त के भाई के कपड़े पहनते थे, है ना? वो टाइम अलग था. एक दोस्त ने ब्लेजर ले लिया, चारों दोस्त उसको बारी बारी से पहन रहे हैं. होता था, है ना? बट अब वो वक्त नहीं है ना? पीपल हैव बिकम मोर, आई डोंट नो क्या उसका एग्जैक्ट वर्ड रहेगा, बट देन दे डोंट लाइक, है ना, शेयरिंग देयर थिंग्स. नाउ दे हैव बिकम वेरी अटैच्ड. बट द थिंग इज दैट रेंटिंग आप बोलोगे कि शेयरिंग है, फिर है ना, कि आप भी किसी का पहन रहे हो एंड वो कब पहन रहा है, बट देन दे आर सेविंग लॉट ऑफ मनी ना. एंड दे न्यू कि जो आ रहा है वो ड्राई क्लीन होके, प्रॉपर वॉश होके, ऑल्टर होके, फिटिंग होके, सारी कस्टमाइज चीजें होके उसके लिए आ रहा है. तो एडजस्टिंग, आप एडजस्टिंग नहीं कर रहे हो कोई चीज में कि हाँ नहीं मैं एडजस्ट करके पहन लेता हूँ, चलो पीछे क्लिप्स लगा के पहनता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है ना. व्हेन वी आर सेइंग कि यू कैन रेंट फ्रॉम अस, दैट मीन्स वी विल टेक योर मेजरमेंट्स, वी विल मेक इट as per your measurements, we will do it proper dry cleaning, proper ironing, steam iron होगा, proper sanitization होगा, proper उसकी नए की जैसी पैकिंग होगी, उसके बाद आपको वो मिलेगा. तो इट विल बी एज गुड एज कि आप नया ले रहे हो. नए कपड़े भी हजारों बार ट्राई किए होते हैं. तो इतना ये तो इनफैक्ट इरफान, आई मीन वी शुड नॉट क्रिटिसाइज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट आज हम जो मॉल में भी ड्रेसेस ले रहे हैं ना, वो भी बहुत सारे 2-3 बार ट्राई कर चुके होते हैं और वापस जाके हैंग हो जाते हैं. वो थोड़ी एक ट्रायल के बाद उसको ड्राई क्लीन करेंगे. डेफिनेटली ड्राई क्लीन कर ही नहीं सकते. ड्राई क्लीन करेंगे तो नयापन खत्म हो जाता है. हाँ, तो वो तो आप नए ड्रेसेस भी आज के टाइम में लेके आपको खुद ही वॉश करना है पहले, क्योंकि आप नया ड्रेस मॉल से भी लेके वापस करता वैसे के वैसे नहीं, आप करता नहीं कोई, बट ये भी एक करना पड़ता है. ये भी एक फैक्टर है ना, ये भी एक फैक्टर है. मैं तो रेकमेंड करूंगा आप जब भी, क्योंकि देखो आप पहनते हो रेडीमेड कपड़े, है ना, बट वो कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कौन से मिल से आ रहा है, हजारों हाथों से वो एक्सचेंज होके आ रहा है, कारीगरों के हाथों के नीचे से जाता है वो, है ना. तो मतलब वो फिनिश प्रोडक्ट ठीक है, मतलब आपको मिलता है, बट यू शुड वॉश एंड वेयर योर न्यू क्लोथ ऑल्सो. इट इज हाईली रिकमेंडेड. probably we'll talk on this as well Later on, yes, आगे. So मुझे बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि रेंटिंग बिजनेस इज गोना बी बूमिंग नाउ, यस, एंड देन हमने तो एक एक्सट्रीम भी सुन लिया अभी आपसे, आप बोल रहे हो कि डेली वेयर तक भी लोग ऑलरेडी उसको करने plan कर वाले रहे हैं. हाँ, डेली वेयर भी करेंगे और सब्सक्रिप्शन बेस करेंगे, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेंगे, मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे, बिकॉज दे विल बी सेविंग लॉट ऑफ टाइम ना. ड्राई क्लीनिंग का टाइम सेव होगा, आयरनिंग का टाइम सेव होगा, मेंटेनेंस का टाइम सेव होगा, उसके बाद दे विल गेट एन नंबर ऑफ वैरायटीज, है ना. तो अगर ये इतना बूम होने वाला है, yes, and obviously see I'm trying to ask you difficult questions, that is Yes, yes, the yes. reason Yes. I am trying to yes, cross question you as much Yes, as I yes, can, yes, because yes, I feel that is important for us. yes. So आपके हिसाब से अगर रेंटिंग बिजनेस चालू करना है किसी को, तो फिर उसको क्या क्या लगेगा, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ठीक, किस तरीके से इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है? देखिए रेंटिंग बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, तो आपको सबसे पहले आपका जो मार्केट है वो आपको समझना होगा कि आपका आसपास के शॉप्स है ना, क्या आपका आसपास के शॉप्स जो सेल कर रहे हैं, हाँ, आसपास के शॉप्स जो सेल कर रहे हैं, है ना, आप कौन से सिटी में रह रहे हो, Tier 1 सिटी है, Tier 2 है, Tier 3 है, क्या है एग्जैक्टली, है ना, आपका डेमोग्राफिक कैसा है, आपके यहाँ पे लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी कैसी है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो स्टाइल है ना, वो किस लेवल का चल रहा है ना. तो ये तो सिटी टू सिटी डिफर करता है. तो क्या किस टाइप का स्टाइल आपका मैक्सिमम लोग प्रेफर कर रहे हैं, है ना, वो सारा चीज़ें आपको देखनी होगी. उसके बाद में फिर आपको बहुत सारी रिसर्च वगैरह करनी होगी. ऐसे ड्रेसेस आपको बनाने होंगे या डिज़ाइन करने होंगे. ऑब्वियसली आप मार्केट से लाके तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो,
because renting is a different thing. It's not like selling. सो यू सेइंग कि अगर मुझे आज एक रेंटिंग बिजनेस चालू करना है तो मैं ये खुद ऑब्जर्वेशंस करके मार्केट से ले आऊंगा ना कपड़े, हाँ, और आई विल पुट इट ऑन रेंट. या डेफिनेटली यू कैन डू दैट, है ना, बट देन यू कैन नॉट केटर एवरीवन, है ना. अगर आप देखो रेंटिंग में देर आर मेनी फैक्टर्स विच वी नीड टू कंसिडर, बिकॉज एक फैक्टर ये है कि आपका जो ड्रेस रहेगा वो हर साइजेस को आना चाहिए, है ना. जैसे अगर एक ड्रेस की बात कर रहा हूँ, हर साइज को आना चाहिए. हाँ, मतलब जैसे स्मॉल को भी आना चाहिए, मीडियम को भी आना चाहिए, लार्ज को भी आना चाहिए, एक्सेल को भी आना चाहिए, हो सके तो डबल एक्सेल को भी आना चाहिए. तो ये ड्रेसेस आपका इस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो उस हिसाब से जैसी बॉडी हो वो माइनर ऑल्ट्रेशन में उसका शेप ले ले. ये आपको मार्केट में तो नहीं मिलेगा. सेकेंड चीज़, आप जो ड्रेसेस ले रहे हो उसका आपको रॉ मटेरियल भी साथ में मिलना चाहिए. रॉ मटेरियल? हाँ, मतलब रॉ मटेरियल इन द सेंस उसका सीक्वेंसेस है, उसके बिड्स है, अगर उसमें वर्क है तो उसके सारे वर्क के है, स्टोन्स है, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलनी चाहिए. बिकॉज होता क्या है, ड्रेस तो हम ले लेते हैं बट बिकॉज ये एक रेंटिंग बिजनेस है तो इसमें वेयर एंड टेयर, मेंटेनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आपको मेंटेनेंस के लिए आपके पास अगर मटेरियल नहीं है तो आप कैसे उसको फिर रिपेयर करोगे, है ना. तो वो सारी चीज़ें कोई आपको रिक्वायरमेंट रहेगी. बट सेलिंग में होता क्या है, आपको एक बार ड्रेस मिल जाएगा, उसके बाद अगर 3 महीने बाद अगर आप वो सेम ड्रेस की भी डिमांड करोगे तो आपको वापस ड्रेस नहीं मिलेगा. मटेरियल तो बहुत दूर की बात है ना. तो ये रॉ मटेरियल हो गया, ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई. फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो रेंटिंग में यूज़ होता है वो हाई क्वालिटी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली जापान से इंपोर्ट करते हैं, तो उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा रहता है कंपैरेटिवली आपके जो नॉर्मल प्रोडक्ट हैं. उसके अलावा उसकी लाइनिंग हो गई, अंदर अगर कैन है तो कैन हो गया. उसके बाद में आपका जो पैड से लेके हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है ना, ताकि वो सस्टेन करे. ओवरऑल हम बात क्या करते हैं, रेंटिंग बिजनेस इज अ सस्टेनेबल बिजनेस. बट अगर आपका प्रोडक्ट ही सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर आप कैसे रेंटिंग करोगे. तो रेंटिंग की तो जान ही इसमें कि कितनी बार एक ड्रेस रेंट हो सकता है. यस, जितनी बार रेंट होगा उतनी बार आपको वो रेवेन्यू देगा, प्रॉफिट देगा. डेफिनेटली. उसके अलावा तो मार्केट में जस्ट अगर मैं ऐसी आप बोल रहे हो रैंडमली अगर हम जाके एक्सप्लोर करें और ड्रेसेस पिक करें तो वो आपको साइजेस में इशू क्रिएट करेगा, क्वालिटी में इशू क्रिएट करेगा. यूनिक रॉ मटेरियल नहीं है. सबसे पहली चीज तो यूनिक नहीं रहेगा. यूनिक, हाँ, यूनिक इज अ फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट. अब वो वही ड्रेस 2 दुकान छोड़ के तीसरे दुकान में भी आपको मिलेगा. कोई 500 रुपये कम से देगा, कोई 1000 से ज़्यादा से देगा, है ना. वो कोई गारंटी नहीं रहेगा कि ये ड्रेस मतलब आपके पास है तो और किसी के पास नहीं रहेगा. तो यूनिक नहीं रहेगा सबसे मेन चीज़. और अगर आपको अलग करना है कोई भी धंधे में, रेंटिंग हो या कोई भी हो बिजनेस में, आपको अलग करना है, मतलब अगर कामयाब होना है तो आपको यूनिक करना है कुछ, और आपको ये तो ही सक्सेस आप कर सकते हो. क्योंकि कस्टमर अगर आपके पास भी सेम मटेरियल है और वो दूसरे रेंटिंग वालों के पास भी सेम है, आपने अगर उसमें थोड़ा सा रेट में कम नहीं किया तो उससे रेंट कर ले लेगा. लेकिन अगर आपके पास यूनिक है तो वो उसको पसंद आ गया तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है आपके. हाँ, कि मतलब एग्जैक्ट सेम तो वहाँ पे मिल रहा है किधर भी. सो दिस वुड बी अ चैलेंज राइट जनरली कि एग्जैक्ट सेम चीज तो वहाँ पे इतने में मिल रही है, आप इतने में क्यों दे रहे हो. डेफिनेटली. तो ये फिर रेंटिंग में भी कोई अगर ऐसे अपने लेवल पे एक्सप्लोर करके मार्केट से लेके आएगा तो उसको वो चैलेंज. डेफिनेटली. इनफैक्ट पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग डायरेक्टली विद द सेलिंग रेट. हाँ, आजकल इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ना, अभी आप जो प्रोडक्ट लेकर आओगे वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी वो वायरल हो गया रहेगा. अरे 8000 रुपये में ले लो और आप उसको बोलोगे 7000 में रेंट कर लो. कौन करेगा आपसे रेंट. अच्छा, ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिएट किया है अननेसेसरी का. एक लहंगा दिखा के कुछ भी प्राइस बोलने का और कस्टमर को अपने शॉप में बुलाकर फिर कुछ अजीब ही. वो ड्रेस तो चला गया. चलो वो एक भी दिया तो एक लेने थोड़ी जाओगे ना. चलो एक आपको दे भी दिया उसने, फिर बाकी के इसमें कवर करोगे ना. तो इससे इंटरेक्शंस वगैरह ले रहे हैं. मेरा एक दोस्त था हार्डवेयर शॉप में, उसका हार्डवेयर शॉप था. तो वो मेरे को बोलता था, जब हम छोटे थे तब की बात थी, बहुत छोटे थे हम तब की बात थी. वो ये बोलता था कि कस्टमर अगर ज़्यादा झिकझिक किया ना हार्डवेयर में, हार्डवेयर एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें MRP नहीं होती. तो वो बोलता कस्टमर अगर झिकझिक किया ना तो नट में पैसे कम करता हूँ, पाने में बड़ा खिलेता हूँ. मतलब कहीं ना कहीं से हमने रिकवर करना ही है. कोई लॉस करके धंधा थोड़ी करता है. तो ये जो ट्रेंड वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम में 3000 रुपए में लहंगा,
4,000 रुपये, क्योंकि हम देख रहे हैं तो हमारा तो ब्राइडल लहंगे का तो दुपट्टा ही का कॉस्ट भी उससे ज्यादा है। होता है तो व्हाट इज दिस देन, व्हाट इज इंस्टाग्राम पे जो लोग फ्रॉड, आके इट्स फ्रॉड, इट्स अ जस्ट टू फ्रॉड। गेन अटेंशन हाँ, कि just- लोग देखें भाई। बट पीपल वुड आल्सो हैव दैट अंडरस्टैंडिंग राइट कि ये इतना सस्ते में थोड़ी यार दे रहा होगा कुछ तो सबसे इसमें। स्मार्ट तो पब्लिक ही है, उनको सब समझता है, उनको पता रहता है ना। तब तभी तो आप सारे वीडियोस में देखो ना, कमेंट में 2-4 आपको कमेंट दिखते ही है, उधर जाने के बाद प्राइस बदल जाएगी, उधर जाने के बाद ऐसा हो जाएगा, मैं गया था वहां पर और ऐसा निकला, है ना। वो तो या फिर बहुत ही कोई है तो वो कमेंट ऑफ कर देगा। मिरर के जगह प्लास्टिक लगे हुए रहते हैं, है ना? देखते वीडियो में क्या समझने वाला आपको, मिरर है क्या प्लास्टिक है? तो देयर इज अ डिफरेंस। Okay. So you're saying that yet again रेंटिंग और ज़्यादा डिमांड में इसलिए आ रहा है क्योंकि चीज़ें जो है ओवर ऑब्वियसली जो लोगों को पहनना है अपने स्पेशल ओकेजन्स में या कोई भी तरीके के सेलिब्रेशन में, वो अफोर्डेबल नहीं है कहीं से भी, वो अफोर्डेबल में कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और अफोर्डेबल जो मिल रहे हैं अफोर्डेबल में वो लोग पहनना नहीं चाहते क्योंकि वो उतना क्वालिटी नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है। हाँ, तो डेफिनेटली ना, कैसे मतलब देखो, एक एक होता है अफोर्डेबिलिटी, एक होता है लग्जरी, है ना। अभी आप जो पहनना है आपको, उसके पीछे इतनी मेहनत रहती है, और एक तो वो यूनिक, वो एक सिंगल पीस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 3,000 पीस बनाने वाला हूँ ऐसे। अब वो यूनिक पीस बनाने के लिए मुझको पहले स्केचेस करने हैं, उसके बाद मुझको पेपर बनाना है, पेपर बनाने के बाद मुझको उसको छापना है, छापने के बाद मुझको उसके ऊपर हैंड वर्क करना है, हैंड वर्क करने के बाद में उसको मुझे स्टिच करना है, स्टिच करने के बाद में उसमें मुझे सारा वो चीज़ें उसके 3-3, 5-5 लेयर लगा कर लेना है। उसके बाद मुझको उसका शूट करना है, शूट करने के बाद में वो मार्केट में आएगा। जब अगर कोई एक चीज़ इतने प्रोसेस से जाती है तो वो ऑब्वियसली वो सस्ती नहीं हो सकती, और अगर वो सस्ती है तो वो क्वांटिटी में इतनी बनेगी कि वो यूनिक नहीं रहेगी। और अगर जैसे मान के चलिए यूनिक नहीं है, हाँ, पर अफोर्डेबल कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है, तो पीपल जनरली वेयर 2-4 हजार रुपए का फर्क गिरता है फिर तो आप अच्छा, तो भी compromise ज्यादा करोगे। अफोर्डेबल नहीं होता। हाँ, तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे क्या? मतलब 2-4 हजार रुपए परचेज में, है ना, तो उसके लिए आप मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो नो गॉट इट, प्रॉब्लम। गॉट इट, गॉट इट। और रेंटिंग में भी यही होगा। अगर आपका जो मार्केट में मिलने वाली चीज़ें हैं वो आपको, फॉर एग्जांपल आप 3,000 रुपये में रेंट करने वाले और हमारे से जो लेंगे वो 3,500 रुपये में करने वाले, तो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो देखेंगे तो वो बोलेंगे यार 500 रुपये के लिए मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? उसके लिए तो वो 200-400-500 की क्योंकि और भी यूएसपीज आ गई, फिर और भी कुछ बेनिफिट्स मिल गए बहुत कस्टमर। सारी चीजें रहती है ना उसमें, बहुत सारी चीजें रहती है। अरे उसकी फिटिंग इतनी अच्छी बैठती है कि उधर ही वो खत्म हो जाता है। आप मार्केट के ड्रेसेस नहीं फिट करा सकते हो ना, वो वैसे फिट बैठेंगे ही नहीं। तो वो एक बार साइज चेंज करके वापस खोलोगे वो नहीं खराब हो होता है, जाएगा। वो थोड़ी वैसे बनाए हुए रहते हैं ना, वो तो एक वन टाइम वन टाइम 40 साइज रहती है, 40 साइज में एक ही बार आप कट करके जो साइज चाहिए वो साइज में आप उसको ये कर लो। वो थोड़ी आपको अरे बहुत डिफिकल्ट रहता है ये भाई। इतना इजी नहीं। Yeah, I know it. But a lot of people asked us this, so that is the reason it was important for me So to put there in this. are yes, there are other factors as well. So अभी तो हमने सिर्फ इन्वेंट्री पे बात किया, है ना। वो एक ही टॉपिक इतना है कि ये 4 घंटे का पॉडकास्ट चले जाएगा उसमें, तो उसको कट शॉर्ट करते इन्वेंट्री के अलावा टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट्स अ रेंटिंग इंडस्ट्री। कस्टमर 6-8 महीने पहले एडवांस में पेमेंट कर रहा है आपको, यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट। मैन्युअली तो आप कर नहीं सकते सारी चीजें, है ना। और उसके अलावा आप तो सिर्फ आपके शहर में कैटर करोगे कुछ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में, तो बट आपको तो करना पूरा इंडिया है ना हमारे हिसाब से। करेक्ट। तो हमने जो मॉड्यूल बनाया उसमें पूरे इंडिया आप कैटर कर सकते हो। चलो मॉड्यूल पे पक्का आएंगे। मुंबई में बैठा हुआ, यस, मतलब अभी बात छिड़ी है तो बोल रहा हूँ, मुंबई में बैठा हुआ कस्टमर आपकी शॉप से रेंट कर लेगा, या एब्सोल्युटली, है ना। उसके अलावा आपको फिर ऑपरेशनल कॉस्ट देखना है, ड्राई क्लीनिंग का एक्सपर्टीज चाहिए, ऑल्ट्रेशन का एक्सपर्टीज चाहिए, वो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है ना। फिर मार्केट में आप कितना नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो और कितना यूनिक कर सकते हो, वो सारे एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बनाया है। हाँ, ये तो खैर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल तो हमने बहुत अच्छा बनाया है,
तो ये एक रेंटिंग अगर आप शॉप खोल रहे हो तो ये बेसिक चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। पर ये बहुत स्ट्रगल वाली चीजें हैं जो आप बोल रहे हो इरफान, मतलब वी हैव हाँ, द देखो, सॉल्यूशन फॉर दिस। अभी ये वी हैव द सोल्यूशन। अभी ये स्ट्रगल वाली चीजें भी है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप ये सारी चीजें करने के चक्कर में आप कस्टमर को टाइम नहीं दे पाते हो। तो देखो, आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते, है ना। या तो आप धंधा कर सकते हो या आप बाहर मार्केटिंग कर सकते हो, है ना। आप दोनों चीजें नहीं कर सकते हो। तो उसके अनलेस यू लिए हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी और आप नहीं, बहुत सारा मैन मनी इज पावर। वेरी सेकेंडरी अनलेस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। मनी तो आपका लूट खा लेंगे मार्केट में लोग, एक से एक टोपीबाज बैठे। हाँ, अच्छा, मनी तो बहुत बाद में आता है, पहले नॉलेज होना चाहिए। पहले 20-25 साल देना है फिर आपको, उसके बाद फिर आप नहीं तो आप चालू करोगे तो गलती करते 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 जो भी है थोड़ा आए पहले दिन ही लूट लेंगे आपको, पहले सवाल में ही समझ जाएंगे कि नया बंदा है, मार्केट में कुछ आइडिया नहीं है, तो जो चिप नया है पहले डेड स्टॉक निकाल के बेच देंगे तुमको। सो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे आपने चीज़ें बता दी कि कोई अगर खुद चालू करने जाएगा तो कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, एंड आई फील इट इज़ प्रोबेबली हर बिजनेस में वो है, अभी जो उतरता है तो धीरे 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 करने की कोशिश करता है और उसके साथ अपना एक कॉस्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एक स्लो प्रोसेस होता है कि वी हैव टू मेक द मनी, तो उसको टाइम लगेगा। हाँ, तो इसका सोल्यूशन है ना, एक्सपर्ट के साथ आ जाओ ना। क्यों आपको वो धंधा फिर 20 साल बाद पुराना हो जाएगा और फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे, क्या मतलब बन रहा या है? पैसे स्पेंड करके सीखोगे गलतियां करके। है ना, आपको अभी लकड़ी की नाव बनाने की जरूरत नहीं है ना, जब आपके सामने जहाज है पूरा। आप बोलोगे नहीं मैं खुद झाड़ तोड़ूंगा, मैं खुद अभी वो खीले मार के नाव बनाऊंगा और मैं मेरी धीरे धीरे डेस्टिनेशन पे सीखूंगा। जाऊंगा। जरूरत नहीं है। आज का टाइम इतना जल्दी इवॉल्व हो रहा है, आप जब तक कि वो चीजें सीखोगे चीजें और बहुत चेंज हो जाएगी, है ना। तो यू नीड टू बी क्विक, यू नीड टू बी फास्ट। और अभी बिकॉज आप बोल रहे हैं कि दिस इज कंपैरेटिवली अ न्यू बिजनेस, यस, तो ये अगर आप आपके सिटी में थोड़ा अर्ली बर्ड हो या जल्दी चालू कर रहे हो तो उसका एक नेचुरल बेनिफिट, एक नेचुरल इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस में, बहुत बड़ा। और उस पे अगर आपके पास एक एक्सपर्ट का अभी फॉर एग्जांपल, अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता था छोटा सा। पहले जो फास्टेस्ट 50 मारता था या 2-3 6 मार देता था तो कितना इम्पैक्ट गिरता था। आज तुम 6 बॉल पे 6 छक्के देखोगे तो भी वो फीलिंग नहीं होती है, हाँ 4 दिन बाद भूल जाओगे आप उसको, है ना। वाई? बिकॉज वो बहुत मैच्योर हो गया, अभी एक अपग्रेड हो गया है बहुत। हाँ, तो इट इज एक्सपेक्टेड बाय पीपल। यस, तो होता क्या है ना, जब चीजें नई होती है ना, तब छोटी छोटी चीजों से भी लोग बहुत ज्यादा Fascinate होते हैं। ये होते हैं। तो अभी रेंटिंग बिजनेस है ना, हर किसी को ट्राई करना है, पहली चीज। यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो बिजनेस करना चाहता है वो ट्राई करना चाहता एग्जैक्टली और कस्टमर्स को भी ट्राई करना है ना। तो आग बराबर दोनों जगह लगी है। यस, तो अगर उस कस्टमर को सर्विस अच्छी मिल गई है ना, उसका एक्सपीरियंस अगर अच्छा चल गया, आई कैन गिव यू 100% अश्योरेंस कि वो और आने वाले 2-3 साल तक के ही विल कंटिन्यू रेंटिंग इट। है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे मन में, सो नाउ दैट यू सेड इट कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में इंटरेस्ट दिखाया है, उनका एक सवाल ये भी है कि ये रिकरिंग बिजनेस है क्या, मतलब एक जैसे अगर मैं शर्ट बेच रहा हूँ तो अब वो बात अलग है शर्ट्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बट कस्टमर बार बार आ सकता है क्योंकि वो उतनी बार शर्ट पहनता है। तो एक कस्टमर रेंटिंग अंदाजन अभी कितनी बार कर सकता है, या ऐसे कितने ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे वो बार बार आपके पास आए, क्योंकि हमने कस्टमर बार बार आए इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बट बिफोर वी गो अहेड एंड टेल ऑल ऑफ दैट कि हम हमारे साइड से एफर्ट डाल के ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो या ग्राउंड पे सर्विस हो, जिससे कस्टमर आपके पास आए। जस्ट हेल्प अस आउट विद सम natural occasions that a person attends or comes into in his entire life or in a particular period of time कि जिसके लिए वो बार बार रेंटिंग के लिए आएगा। यस, सो देखो अभी ये सवाल भी अपने आप में एक बहुत मतलब है ना मैच्योर सवाल है कि कोई बिजनेस अगर आप करते हो तो उसमें आपको जानना होता है कि आपके कस्टमर्स का बिहेवियर कैसा होता है,
उसका साइकिल कैसा होता है ना, आप किस हिसाब से उनको केटर कर सकते हो। अभी ये जो रेंटिंग बिजनेस है ये ना एक लत की तरह है, ठीक है। अब कस्टमर को एक बार उसकी लग जाती है ना तो वो आसानी से नहीं छूटती। अब मैं बताता हूँ कैसे। अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ और एक आपको सिनेरियो भी बताता हूँ। अभी हमारे कस्टमर्स हैं, एक तो आपके सेलिब्रेशन जो वेयर वाले कस्टमर होते हैं, तो अभी हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने एंगेजमेंट से स्टार्ट किया था हमारे साथ। मतलब उनकी जब एंगेजमेंट उनकी जब एंगेजमेंट थी तब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने, उनकी फैमिली ने हमारे पास से रेंट किया था। पूरी फैमिली रेंट करती हाँ, है। एंगेजमेंट में, ठीक है। एंगेजमेंट बिकॉज क्या होता है ना, अभी महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन है कि एंगेजमेंट वो लोग साड़ी में करते हैं, ठीक है। आप साड़ी में एंगेजमेंट करने के बाद, बट हमारा जो माहौल ऐसा बना है कि वी वांट टू डू द रिंग सेरेमनी ऑल्सो, है ना। प्लेटर में रिंग आ रही है, स्नो फॉग हो रहा है सारी जगह से, और फियांसे और वो साथ में आके मतलब है ना रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दे वांट दैट फील ऑल्सो। मतलब एंगेजमेंट भी आज के टाइम में ग्रैंड हो गई है। दो टाइप की हो रही है, पहले तो विधि के हिसाब से हो रही है, दूसरी कैमरे और वीडियोग्राफर और सिनेमैटिक हो रही है। तो उसके लिए उनको गाउन पहनना है, तो ऑब्वियसली अभी दो दो जगह खर्चे तो नहीं करेंगे, तो गाउन उन्होंने हमसे रेंट किया। वो गाउन वापस पहने की भी नहीं गई। एग्जैक्टली। और तो गाउन हो गया। तो एंगेजमेंट से स्टार्ट करने के बाद में उन्होंने एंगेजमेंट, संगीत, मेहंदी, हल्दी, शादी, रिसेप्शन, उसके बाद उधर ही नहीं रुके, उसके बाद मैटरनिटी, उधर भी नहीं रुके, उसके बाद फर्स्ट बर्थडे। किसका फर्स्ट बर्थडे? बच्चे का फर्स्ट बर्थडे। शादी के बाद का फर्स्ट बर्थडे, शादी के बाद मैटरनिटी, हाँ, मैटरनिटी के बाद फर्स्ट बर्थडे। हाँ, प्री वेडिंग रह गया फिर। प्री वेडिंग पता नहीं क्यों नहीं किया प्री वेडिंग, हाँ वो भी करते हैं लोग, बट अभी जो कस्टमर की एग्जांपल दे रहा हूँ उन्होंने प्री वेडिंग शायद मिस कर दिया था, तो डेफिनेटली प्री वेडिंग भी करते हैं लोग। तो इतना, तो ये तो एक साइकिल हो गया कस्टमर का जो आपसे जुड़ता है। ये इसके अलावा उनकी फैमिली अलग रेंट करती है, ठीक है, लाखों रुपए उनके बच जाते हैं। चलो ये तो एक फैक्टर, एक एस्पेक्ट हो गया। उसके अलावा अभी आप देखते हो मेकअप आर्टिस्ट या कोई प्रोफेशनल जैसे मॉडल्स है और ये आपका एंकर है, या ये जो भी प्रोफेशनल है जिनको हर बार इवेंट में जाना होता है, उनको हर बार एक नया लुक चाहिए, है ना। कोई वर्किंग प्रोफेशन है, अवार्ड फंक्शंस में जाना है, किटी पार्टीज में जाना है, दोस्त के बर्थडे में जाना है, कोई दूसरा ओकेजन है, डेट पे जाना है, फ्रेशर्स बच्चे रहते हैं, प्रॉम्प्ट में जाना है, कॉन्वोकेशन वगैरह भी हो रहा है, कॉन्वोकेशन होता है ना, प्रॉम्प्ट में जाना होता है। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू मतलब एक इंसान के लाइफ में चलते रहते हैं। कोई 1 महीने के बाद आता है, कोई 2 महीने के बाद आता है, कोई 15 दिन के बाद आता है। तो कस्टमर का अगर आपने एक बार दिल जीत लिया, कस्टमर को आपने जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, आपने वो एक्सपेक्टेशन अगर उसकी फुलफिल की और आपके पास उसका कंटिन्यू उसको प्रोडक्ट है जो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, वो 100% आपके पास रिपीट पे आते रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा रिकरिंग यस रिकरिंग है, डेफिनेटली ग्रेट। एंड देन तो ये तो सिर्फ एक, मतलब वो अकेला भी नहीं है, एक कस्टमर अकेला नहीं, उसकी फैमिली भी साथ में। कस्टमर अकेला नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं ना। तो अभी कौन कौन जो है वो ट्रेंड ऑन रेंट की फ्रेंचाइजी ले सकता है? कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी हाउसवाइफ, एक कोई बिना फैशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जीरो अगर उसको है तो भी वो हमारा फ्रेंचाइजी ले सकता है ना। कोई एक नॉर्मल जिसने अभी पास आउट किया है ग्रेजुएशन वगैरह या स्टूडेंट है ना, जो स्टार्ट करना चाहता है एंटरप्रेन्योरल बिजनेस, फुल टाइम दे सकता है अपना, है ना, सारा चीज़ें लगा सकता है, टाइम, एनर्जी, मनी, वो ले सकता है ना। उसके अलावा अगर आपके फैमिली में आप अगर जो है एक इंसान, देखो हम इंडिया एक ऐसा है कंट्री जहाँ पर वी हैव लॉट ऑफ मैन पावर, जॉइंट फैमिली कल्चर है हमारा, रिच कल्चर है ना। छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कुछ कर नहीं पा रहा है ना, या फिर कुछ नहीं हो रहा है,
तुम्हारे पास है उतनी गवर्नमेंट सैलरी है, जॉब है, अच्छा सेटल्ड हो तुम, बट देन यू वांट कि चलो मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, है ना, वो भी कुछ कर लेगा एंड हमको भी कुछ आ जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन गिव अ शॉट। दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट, Yes. दैट मैन पावर है, मतलब बहुत है, इंडिया हैज मैन पावर बहुत है ना, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको उतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। अभी लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 घंटा भी नहीं है देने के लिए, बट वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा मोबाइल में स्पेंड करते हैं, है ना। आई जेन्युइनली डोंट वांट समवन जो मतलब महीने में 15-20 दिन बाहर आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहा हो, वो मेरी फ्रेंचाइजी ले। सी, बिकॉज ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है कि हमने दे दिया भूल गए, है ना। इट्स आवर फैमिली, इट्स अ बिजनेस जो हमको 1,000 करोड़ के ऊपर पहुंचाना है ना, collectively. हाँ कलेक्टिवली इसका हमको आईपीओ लॉन्च कराना है, इसको हमको ऐसा ब्रांड बनाना है, इसको हमको आगे लेकर जाना है, और हम अकेले नहीं लेकर जा सकते, हमको सबका साथ चाहिए। तो उस हिसाब से आई एम सेइंग, तो टू माय सरप्राइज, यस a lot of fashion designers, यस literally around 20-25% of the applicants जिन्होंने हमारी फ्रेंचाइजी के लिए अभी तक अप्लाई किया है, Yes. वो फैशन डिजाइनर्स। यस सो पहले वी वर ऑल्सो थिंकिंग दैट एक फैशन डिजाइनर को वो तो खुद अपना प्रोडक्ट डिजाइन करके भी तो ये सब कर सकता है, बट जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो खुद ही हमको बता रहे हैं अभी कि जो जो चीज़ें आप पैरेलली ऑफर कर रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ें हमारे फैशन डिज़ाइनिंग में भी नहीं होती है, या फैशन डिज़ाइनिंग में एक फैशन डिज़ाइनर ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकता है, पर पूरा का पूरा एक बिजनेस स्टार्ट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत बहुत डिफरेंट है। सी, फैशन डिजाइनर इज अ आर्टिस्ट, ही इज एन आर्टिस्ट, करेक्ट, है ना। आप उसको बिजनेसमैन नहीं बना सकते हो, है ना। मतलब सी, आई एम नॉट सेइंग नहीं बना सकते हो, ऑब्वियसली वी हैव गॉट लॉट ऑफ बट द एग्जांपल्स, थिंग इज दैट दे आर आर्टिस्ट, है ना, एंड दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। उस हिसाब से वो अपनी लाइफ ये करते हैं, बट देन हर चीज को देखो, घोड़े को भागने के लिए भी लगाम चाहिए, है ना, वो ब्लिंकर्स चाहिए ताकि वो या वहा देखकर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो द थिंग इज दैट कि होता क्या है ना, जब हमको नॉलेज होता है कुछ चीज का, तो फिर तो हम और प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि हमको डूबने का खतरा होता है ना। अभी अगर आपको मैं बोलूं कि ये पानी में आप उड़ी मारो, आप एक तैराक हो, मतलब आप एक स्विमर हो, और मैं बोलूं कि ये पानी में आप उड़ी मारो, है ना, बहुत अच्छा लगता है, आप मेरे बोलने पे मार लोगे, है ना। बट अगर मैं आपको ये बोलूं ये पानी 2000 फीट डीप है और इसमें ये है वो है ना, मतलब आपने मुझे नॉलेज दे दिया और सिचुएशन का सीरियसनेस बता दिया। अभी आपको नॉलेज आ गया, अभी आपको सारे कैलकुलेशन पता है जो आपने माइंड ने आपके कर लिया बैक ऑफ द एंड के भाई क्या क्या हो सकता है आपके साथ हाथ से, और क्या क्या कॉन्शियस, आप शायद नहीं करोगे, या आप शायद ऑलरेडी एक बोट अरेंज करोगे, ऑलरेडी कुछ वहां पर, है ना, कुछ इक्विपमेंट रखोगे, एम्बुलेंस भी रेडी रखोगे। एक बात बता रहा हूँ, तो इंसान क्या होता है ना, जब इंसान को कुछ चीज का नॉलेज हो जाता है ना, तो फिर तो वो और संभल के कदम रखता है। तो दैट इज द रीजन, एंड व्हेन दिस फैशन डिजाइनर्स, एंड वो हम लोग को इवेल्युएट भी कर रहे रहेंगे ना हमारा काम देखकर। करेक्ट, बिकॉज अ फैशन डिजाइनर कैन क्रिएट ड्रेसेस सुबह से लेके शाम तक, बट देन ऑब्वियसली उसके आसपास की जो एक्टिविटीज होती है जिससे वो उनका जो काम निखर के आए, दिख के आए और शायद रेवेन्यू जनरेट करे, इज येट अनदर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यस, अब we also have this question coming on. Sorry, I've been yes, no problem, no need to. I've been putting you on a very difficult list of my questions. No, it's absolutely fine. And I've got few more as well coming on. Yes, definitely. So हमारे ड्रेसेस, आपने कुछ हद तक इसका स्टार्टिंग में आंसर दिया, बट हमारे ड्रेसेस बाकियों से अलग क्यों हैं, या ऐसा अलग उनके अंदर क्या है जो हमारे कलेक्शन को इतना यूनिक बना रहा है? देखो, अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसका आंसर देता हूँ
होता क्या है मालूम है क्या, हमारे ड्रेसेस सारे मटेरियल जो है टेस्टेड होते हैं, तो उसका हम लोग है ना टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसका ड्राई क्लीनिंग टेस्ट होता है फैब्रिक्स का। तो फैब्रिक्स को हम लोग पहले सारा पानी में और दूसरे सोल्यूशन में, एमटीओज में, है ना, इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे सारे हैंड मटेरियल के प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका भी सारा टेस्ट होता है। उसके बाद में जो बाकी के प्रोडक्ट्स है, लाइनिंग है, ये है, इस पे भी हम क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिकॉज आपने देखा रहेगा, फॉर एग्जांपल आप रेडीमेड कपड़े लेते हो और आप कपड़े सिला कर लेते हो, तो सिलाए हुए कपड़े अक्सर ज़्यादा टिकते कंपैरेटिवली रेडीमेड से। तो वो एक अलग, है ना, एज रहता है। तो रेंटिंग में क्या होता है ना, रेंटिंग में आपको क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। उसके बाद यूनिकनेस, जैसे हमने डिस्कस किया, है ना, यूनिकनेस में बहुत सारी चीज़ें आती है। इट्स अ सिंगल वर्ड, यूनिक। बट कोई चीज़ ऐसे ही यूनिक नहीं बनती है, उसके पीछे सालों की उसकी मेहनत होती है, तब जाके वो यूनिक बनती है चीज़ें। तो यूनिकनेस हो गया, क्वालिटी हो गई, फिर ऑल ऑफ दिस हेल्प्स इन गिविंग द ड्रेस ज्यादा बार रेंटिंग, हाँ डेफिनेटली। बिकॉज दैट्स द यूएसपी। अरे तो इम्पोर्टेंट क्या है, एट द एंड आप क्या चाहते हो, रेंट होना चाहिए ना प्रोडक्ट। रेंट होना चाहिए और ज्यादा बार रेंट कर सके, हाँ। ताकि, क्योंकि मैंने ड्रेस जब लिया है ट्रेंड ऑन रेंट से, सीधी तो मैं बात तो है। एक ही बार उससे परचेस प्राइस दूंगा। सीधी बात है, पर मैं अगर उसको ज्यादा बार रेंट कर पाया, डेफिनेटली। तो कितनी बार अंदाजन एज ऑफ नाउ ऑन एन एवरेज ट्रेंड ऑन रेंट के ड्रेसेस जो है वो रेंट हो पाते हैं, या उनका रेंटिंग एवरेज क्या होता है, उनका कॉस्ट क्या है। जनरली एक फ्रेंचाइजी जब हमसे ड्रेसेस लेता है तो उस पर कितना प्रॉफिट कर सकता है, मान के चलिए इन 2 years। राइट। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। नहीं, बहुत, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बिजनेस का ये है, रेंटिंग बिजनेस का, कि एक ड्रेस कितनी बार रेंट होता है, उसकी परचेस प्राइस क्या होती है, उसके मेंटेनेंस में कितना कॉस्ट होता है, फिर जब वो उतनी बार रेंट हो जाता है तो उसका क्या होता है आगे, है ना। दिस इज द probably one of those top questions that Yes. the franchisee applicants are asking। Everyone- ये तो एक बारी चलो हो गया, सब हो गया, हमने अच्छा हो खुद गया, ने फिर भी, उसके बाद में क्या करूँ। हमने खुद ने भी इसके ऊपर कम से कम साल, 1.5 साल रिसर्च किया है ना, ये सारी चीज़ों के ऊपर। इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हम ये करते हैं, एक रेंटिंग जो हमारा एक ड्रेस जो हमारा रेंट होता है वो मिनिमम 14 टाइम होता है, और मैक्सिमम 20-18, आप मिनिमम ही पकड़ो, 14 टाइम मिनिमम होता है। और एक अगर उसका परचेस कॉस्ट अगर आप पकड़ के चलो कि 12,000 के आसपास अगर आपको वो गिरता है, तो उसका मिनिमम रेंटिंग आपको 3 से 4,000 के बीच में आता है। ये 12,000 का ड्रेस एक फ्रेंचाइजी को ट्रेंड ऑन रेंट से मिल रहा है। हाँ, अगर ये 12,000 का ड्रेस मार्केट में कितने में एक आम कस्टमर को मिलता होगा? देखो, ये जो है ये एक आर्ट है ना। और ड्रेस जो ये चीज़ें रहती है ना, ये उसकी खूबसूरती के ऊपर रहता है। आप इसको ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते हो कि मैंने 1 किलो शक्कर लाई, 1 किलो चाय पत्ती लाई, दूध डाला और ये चाय बन गई, इतना कॉस्टिंग हो गया, और ये कप का अभी इतना कप बन गया, अभी एक कप का इतना कॉस्टिंग हो गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये एक आर्ट है, इसमें एक खूबसूरती निखर के आती है ना। तो इसकी वैल्यू तो सबसे पहले है ना अनमोल होती है। तो अब उस टाइप का, उससे मिलता जुलता अगर आपको कोई ड्रेस मिल रहा है जो हम मतलब डिजाइन कर रहा है, उस तरीके का ड्रेस, तो वो कम से कम आपको 30, 40, 50 हजार के नीचे नहीं मिलेगा। कम से कम 30,000 के रहा, कम से कम जो 12,000 के आसपास अभी हाँ, आज के टाइम में आप फ्रेंचाइजीज के पास पहुंच जाएगा। हाँ। और वही आप फिर डिजाइनर जो हमारे हैं उनसे अगर आप लेते हो तो वो 2-4 लाख में देंगे आपको। ऑब्वियसली उनका इट्स ऑल अबाउट देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर मैं वही ड्रेस को कोई सेलिब्रिटी के ऊपर से शूट करवा दूं पिना कर,
तो आप भी मुझको उसका 50,000 देना पड़ेगा आपको भी। ये लोग महंगे में भी बेच रहे हैं बिकॉज दे विल हैव टू सेल इट एट अ हायर प्राइस, उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। हाँ वो लगता है यार, उतना उसमें मेहनत लगती है, मेहनत लग रही है, फिर आपकी एक 4-4 महीने खाट पे चढ़ता है पीस, कोई छोटी बात थोड़ी है, मेहनत लगती है उसमें, और उतना हार्डवर्क के बाद में सो यू सेइंग एक 30,000 रुपीज का ड्रेस मिनिमम आप ट्रेंड ऑन रेंट से रेंट करोगे कितने में? 30 नहीं 12,000 आई सेड। एक 12,000 का ड्रेस जो मार्केट में 30,000 30,000 के ऊपर में ही नॉर्मल मिलेगा। कस्टमर को मिल रहा है। नॉर्मल कस्टमर नहीं, नॉर्मल शॉप ओनर को मिलेगा, कस्टमर को तो 70-80 हजार के नीचे नहीं मिलेगा वो। क्या बात कर हाँ तो फिर ये तो नॉर्मल शॉप ओनर जो होलसेल मार्केट से शॉप में से आप खरीदोगे है ना, अगर आप कोई अच्छे होलसेलर शॉप में गए जो डिजाइनर पीसेस रखता है ना, डिजाइनर पीसेस रखता है, डिजाइनर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो उसके पास अगर आप जाओगे उसका कलेक्शन, और वो ये उसकी वो भी खासियत है कि उसका कलेक्शन आपको दूसरी जगह देखने नहीं मिलेगा, और उसका कॉस्टिंग आपको 30,000 के आसपास आएगा। कस्टमर के लिए तो वो तो ऑब्वियसली आप 50-60 हजार के नीचे नहीं दोगे। तो आप कैसे इतना कम में दे पा रहे हो? बिकॉज हमने उतना लगाया है, हमारा पैसा, हमने कॉस्टिंग उतना ये किया, और आप इतने कम में थोड़ी आप भी देने वाले, हम कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए दोगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि कुछ टाइम के लिए दे पाओगे, क्योंकि आप ये जो छड़ी भी franchise- घुमाइए तो कितने देर घूमेगी आपकी छड़ी। ये फ्रेंचाइजी जो हम दे रहे हैं अभी, जो कॉस्ट में दे रहे हैं वो अभी एक सर्टन इसमें, उसके बाद तो ये फ्रेंचाइजी ये कॉस्ट में आएगी ही नहीं। सो अज्यूमिंग दैट एक ड्रेस जस्ट फॉर से अराउंड 40-45,000 रुपीज में मार्केट में बिक रहा है फॉर कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स, यस, वो अराउंड 4,000 रुपए में ट्रेंड तो खुशी खुशी नहीं देगा, आप बोलो मुझको देगा 3-4 हजार रुपए क्यों नहीं देगा? वो 40,000 रुपए घलाने से 1,000 रुपए तो उसको ड्राई क्लीनिंग में लग जाएगा, 1,000 रुपए ऑल्टरेशन में लग जाएगा, ज्यादा 1,500 रुपए तो 2,000 रुपए तो ड्राई क्लीनिंग का खर्चा 2 बार करना पड़ेगा, पहनने के बाद भी, पहनने के पहले भी। तो आप बोल रहे हो कि ये तो पूरा एक विन विन सिचुएशन हो गया एंड कस्टमर के लिए, बहुत ज्यादा, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, कस्टमर्स मतलब। और 12,000 का ड्रेस आप बोल रहे हो कि अज्यूमिंग दैट 12,000 यू हैव गिवन एज अ नंबर, जिसके अगेंस्ट में आपको 3,000 रुपए रेंट पकड़ लेते हैं ऑन अ सेफर साइड, तो 4 बार रेंटिंग में, 5 बार रेंटिंग में कॉस्ट निकल जाएगा आपका आराम से, 5 बार रेंटिंग में, बाकी 10 अपना प्रॉफिट है, 10 टाइम जाएगा जो वो अपना प्रॉफिट है। एक ड्रेस से आप 30-40 हजार रुपए कमा सकते हो। तो 12,000 डाल के मैं 30,000 कमा रहा हूँ। हाँ, बाकी जो खर्चे अगर आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस है वो काट के एक ड्रेस से आप उतना ही तो एटलीस्ट 12,000 डाल के कुछ नहीं तो 30 नहीं तो 18-20 तो आ ही जाएगा। 50% पकड़ लो ना, 50% आपके एक्सपेंसेस पकड़ लो, रेंट, एम्प्लॉय सैलरी, मेंटेनेंस, ऑल्टरेशन, सारी चीजें। आप अगर 30,000 भी कमा रहे हो एक ड्रेस के पीछे, 15,000 रुपए आपको एक ड्रेस के पीछे आ रहा है, जो परचेज 100% वैल्यू पे आप कमा रहे हो, मतलब 12 से लेके 12,000 में परचेस करके 15,000 रुपए उसकी पूरी लाइफ साइकिल में कमा रहे हो आप। और ये पैसा हमारा इंडस्ट्री का ऐसा है अनमोल, ये 15,000 रुपए आपको पहले महीने में भी आ सकता है। इसके लिए 2 साल रुकने की जरूरत नहीं है, 1 साल रुकने की जरूरत नहीं है। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर 6 महीने पहले आपको एडवांस देके जा रहा है, भैया ड्रेस बुक कर लेना दिसंबर का, प्लीज किसी को देना नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इवेंट है दिसंबर में, बट पता है अभी बुक कर लेंगे तो दिसंबर में मिलेगा, तो 6 महीने पहले ही कस्टमर आपको पे करके जा रहा है उसका। नवंबर में कस्टमर पे करके जा रहा है दूसरा वाला, अक्टूबर में दूसरा कस्टमर पे करके जा रहा है, फिर जनवरी में अलग पे कर रहे हैं। अच्छा, तो आई एम ट्राइंग टू जंप ऑन टू डिफिकल्ट नो क्वेश्चंस। प्रॉब्लम यस यस। सो अगर ये ड्रेस रेंट पे दे के अगर किसी एक बारी में थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो गया कि आपके दिए हुए रॉ मटेरियल से या फ्रेंचाइजी अपने लेवल पे उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, तो उसको किसी तरीके का सपोर्ट मिल सकता है? हाँ डेफिनेटली। देखो अभी इसका क्या है ना, एक प्रोसेस है। अगर सबसे पहली चीज़ तो आप कस्टमर से एक चीज़ आप ये कर लो कि आप डिपॉजिट लेते हो। अगर कस्टमर के हाथ से डैमेज होता है पीस तो उसका आपको रिफंड मिलता है, डिपॉजिट एज अ डिपॉजिट आपको उसका कॉम्पनसेशन मिलता है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, वो किस हद तक डैमेज्ड है, रिपेयरेबल कंडीशन में है नहीं है, वो उसका हमने एक प्रोसेस बनाया। आप उसका क्या कर सकते हो, हमको फोटो और वीडियो भेज सकते हो, उसके बाद हम वो एसेस कर लेंगे उसको। अगर वो
आपको हम गाइडेंस दे देंगे कि कैसे उसको रिपेयर करना है। अगर आपके एंड से नहीं हो रहा है तो आप उसको हमारे पास भेज सकते हो, वी विल रिपेयर इट फॉर यू, और हम आपको वापस वो ड्रेस रिपेयर करके भेज सकते हो। इन केस अगर वो फिर भी नहीं हो रहा है रिपेयर और फिर भी ये नहीं हो रहा है, देन लास्ट ऑप्शन यू हैव डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर, जो आप डिडक्ट कर सकते हो। कभी ऐसा सिचुएशन आया है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप क्वेश्चंस दैट द फ्रेंचाइजीज आर आस्किंग, यस कि हमने ड्रेस तो रेंट कर दिया, अच्छा एक्सपेंसिव ड्रेस था, रेंट पे चला गया है, बट कस्टमर ने रिटर्न नहीं लाया, तो वो सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ओके, कस्टमर ने रिटर्न नहीं लेकर आया। देखो पहली बात तो अगेन मतलब ऐसा सिचुएशन आता नहीं है, मतलब क्यों, आई टेल यू व्हाई। पहली चीज़ तो पुराने कपड़ों खरीदने का कोई ऐसा मार्केट नहीं है ना, तो कि कस्टमर ने यहाँ से ले लिया और वहाँ से इनकैश कर लिया, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है, आपका डिपॉजिट ऑलरेडी कस्टमर आपको पे करता है, आपका रेंट भी वो पे करता है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि पहली बार में कस्टमर ने लेकर चले गया और वो वापस रिटर्न नहीं किया, है ना। अगर ये हो भी जाता है, ये सिचुएशन में अगर आप आते भी हो, तो प्रोबेबली आप तीसरे चौथे पांचवे छठे रेंटिंग में आप किधर ये सिचुएशन में आओगे, तब भी आपने ऑलरेडी आपका रिकवर हो गया रहेगा पैसा, और डिपॉजिट भी आपके पास रहेगा, है ना, और रेंट भी आपके पास आया रहेगा कस्टमर का। तो मोटा मोटी आपको नुकसान होगा भी तो 1000-2000 रुपए का हो सकता है। या आप कई बार तो आप बोलोगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं नया ऑर्डर करता हूँ, गया पैसे तो आ गया मेरे पास, तो वो उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है नहीं। और हाँ, यही अगर आप ऐसे रेंटिंग वाले कुछ है बिजनेसेस, उनके साथ अगर आप रिलेट करोगे तो शायद हमारे इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा हो गया, लेंसेस हो गए, है ना, ये होता है 80,000 का प्रोडक्ट, 1 लाख का प्रोडक्ट रेंट पे मिलता है 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, तो और उसके खरीदार भी इजीली मिलते हैं, है ना। मोबाइल हो गया, बार बार ऐसा यूज कुछ करने वाली चीज भी है। हाँ, तो इसमें ये धोखा होने के चांसेस रहते हैं ऐसे रेंटिंग वालों में। अपना तो कपड़े का रेंटिंग है, को कहाँ लेकर घूमेगा लहंगा और किसको बेचेगा। इनफैक्ट हमको दिन में 30 कॉल आते हैं कि हमने शादी का लहंगा लिया है, आप खरीदोगे क्या, वो भी अलग बड़ा। So people are taking the decision of buying, And now और then after buying सब they होने want के to बाद get rid of it, हाँ, कि यार कैसा भी कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लो, ले लो। अरे नहीं ले सकते, हम लोग का टेस्ट है, हम लोग का एक प्रोसेस है, हम लोग का सारी चीजें है ना, तो नहीं कर सकते। you are also not opting for any designer wears, you yourself being a designer probably, because हमने देखा रेंटिंग इंडस्ट्री में लोग डिजाइनर दिखा के या डिजाइनर है ऐसे करके जो है अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, बट यू हैव अ एब्सोल्यूट डिफरेंट थॉट टुवर्ड्स इट। आप बोल रहे हैं मुझे एक भी ऐसा कोई एक्सट्रीम डिजाइनर ड्रेस पीस मेरे स्टोर में या मेरे फ्रेंचाइजी स्टोर्स में नहीं रखना है। नहीं चाहिए अपने को। आप मेरे को बता दो कोई भी एक डिजाइनर का पीस, मैं उससे अगर अच्छा नहीं बना दूं तो इसको कट करना भाई बाद में, ठीक है, नहीं चाहिए। मतलब सी द रीजन व्हाई वी डोंट वांट अ डिजाइनर पीस और एनीथिंग एज सच, बिकॉज वी वांट इट टू बी मोर अफोर्डेबल, मोर कन्वीनियंट, है ना। अभी आप बोलोगे यार मेरा 4 लाख का लहंगा था, इसका था, वो डिजाइनर का था, अभी इसने खराब कर दिया, अभी 4 लाख रुपए आप रिकवर कर सकते हो क्या? 12,000 रुपए में मैं बोल रहा हूँ 2-1,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 1,000 रुपए का नुकसान होगा, है ना। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिजाइनर का थिंग। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो भी डिजाइनर ही है, आगे चल के उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, है ना। जैसे मैं बताया, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर डिजाइन्स। हर डिजाइन एक यूनिक ही रहती है, बट होता बस। सो फ्रॉम अ फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रेंचाइजीज को भी शायद समझ में आया है कि एक डिजाइनर पीस 25-30 हजार पे आपको रेंट करना पड़ेगा उसका कॉस्ट निकालने के लिए। क्या डिजाइनर पीस में क्या ऐसा, मतलब देखो अभी अगर आप कोई बड़े ब्रांड्स के वो जो पर्स वगैरह लेकर घूमते हैं या कुछ, वो लोग एक स्टेटस सिंबल दिखता है उसमें, है ना, मतलब
प्राडा है या जो भी गॉगल्स आप पहनते हो, वॉचेस आप पहनते हो, जो बहुत एक्सक्लूसिव रहती है, महंगी रहती है, लिमिटेड एडिशंस रहती है ना, उसमें आप, मैं समझ सकता हूँ कि इट्स है ना, आप कुछ शो कर रहे हो, बट एक कपड़े की डिजाइन है ना, उसकी डिजाइन बोलती है कि वो कितना एक्सपेंसिव है, उसके पीछे का नाम नहीं बोलता है। आप समझ रहे हो? तो अगर वो डिजाइन जेन्युइनली उसके ऊपर मेहनत की है, जेन्युइनली आपने उसके ऊपर उतना काम किया है, आपने उसको उतना टाइम दिया है, आपने उतना अच्छे से उसमें कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, मटेरियल उतना अच्छे से यूज किया है, उसका फॉल ऐसा गिर रहा है ना, उसका वर्क वैसा दिख रहा है ना, वो अलग ही लुक दे रहा है कस्टमर के ऊपर, तो वो खुद चीख चीख के बोलेगा कि मैं डिजाइनर हूं, मैं एक्सक्लूसिव हूं। उसको नाम की जरूरत नहीं रहेगी किसी की। समझ रहे हो ना? सही कह रहे हो आप। तो अब चलिए मान लीजिए कि ड्रेसेस काफ़ी बार रेंट हो गए हैं, उसका रिटर्न भी आ गया है अच्छा खासा, मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी पे हो गया है, तो अब वो ड्रेस जो है फ्रेंचाइजी स्टोर में लगा हुआ है, पुराना दिख रहा है अभी, तो वो रेकमेंडेड नहीं होगा फ्रेंचाइजी को कि आप एक पुराना दिखने वाला ड्रेसेस रखें, क्योंकि फिर वो पूरा कलेक्शन देखो को उसका तो डिस्टर्ब हमारा करेगा। एक प्रोसेस है, वो जब हम लोग फ्रेंचाइजी जब हम लोग ये करते हैं, तो उसमें हमारे फ्रेंचाइजी को हम सारा एक्सप्लेन करते हैं, है ना, वो एक अलग एस्पेक्ट है जो ड्रेस मेंटेनेंस को अंडर आता है। तो ड्रेस कैसे मेंटेन करना है, ड्रेस को आयनिंग कैसे करना है, ड्रेस का वर्क कैसे पॉलिश कराना है, फिर उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ना। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक ड्रेस है, आपने उसको एक जगह पे हैंग किया, अब वो 3 महीने से वही जगह पे हैंग है, ठीक है। अब वो ड्रेस है ना आपका फेड हो जाएगा। हाँ, अभी ये बिना कैसे, यूज किए, बिना यूज किए, बिना कुछ किए फेड हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। एक कांस्टेंट लाइट उसके ऊपर एक डायरेक्शन में गिर रही है, ठीक है, आपको भी नहीं समझ रहा है, किसको भी नहीं समझ रहा है हो क्या रहा है, ये ड्रेस क्यों फेड हो गया, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें रहती है जो हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो कॉन्स्टेंटली लाइट गिरने से वो ड्रेस फेड हो रहा है, तो ड्रेस को कैसे रखना है, कैसे चेंज करना है, तो ये मेंटेनेंस। तो हमारा इसमें ऑडिट भी होगा, एवरी 6 मंथ्स हम आपके पास आएंगे, सारा चेक करेंगे इन्वेंट्रीज, बिकॉज एट द एंड हम भी एज अ ब्रांड है, कस्टमर ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर, तो हम उनको लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे सकते। आप बस रेंट होए जा रहा है इसलिए रेंट करे जा रहे हो, ऐसा नहीं रहता है। तो वो सारी चीजें हम ऑडिट करते हैं। और फिर अगर उसका टाइम आया, भले ही वो रेंट हो रहा हो, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वो हमारा एक अलग प्रोसेस है, हम उसको परचेस करते हैं, उसका भी आपको पैसा मिलता है। सो पुराने ड्रेसेस यस, जो फ्रेंचाइजी के पास रेंट कर करके जो आप पुराने हो गए हैं, अब वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो ड्रेसेस भी आप रिटर्न फ्रेंचाइजी से ले लेंगे हम, ले लेंगे। यस, बहुत बढ़िया जी। आप अभी एज ऑफ नाउ ये जो मॉड्यूल है, ये एक तो पहले आप बताइए कि फाइनली ये मॉड्यूल अभी कितने में मिल रहा है, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का क्या कॉस्ट है, इसकी फ्रेंचाइजी फीस कितनी है, आप कब लोगे, इसमें आप रॉयल्टी कब लोगे और कितनी लोगे, और इसमें क्या क्या ऑफर कर रहे हो आप। ऑफर ये पूछो क्या नहीं कर रहे हैं। खैर देखो, ये जो फ्रेंचाइजी है, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए में दे रहे हैं, और ये हम सिर्फ एक सिटी में एक देने वाले हैं। 7 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस है आपकी? हाँ, फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, ओवरऑल फ्रेंचाइजी की कॉस्ट है। फीस Cost? तो हम ले ही नहीं रहे। कॉस्ट मतलब? हाँ, जो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो 7 लाख रुपीज में आपको जो है हम पूरा इन्वेंट्री देंगे जो एक फ्रेंचाइजी में लगता है, जैसे कि ब्राइडल लहंगास, साइडर लहंगास, ब्राइडल गाउन्स, साइडर गाउन्स, प्री वेडिंग ड्रेसेस, मैटरनिटी ड्रेसेस, रेडी टू वेयर साड़ीज, ये सारी चीज़ें हम आपको देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपको हैंगर्स देंगे, बैग्स देंगे, ड्रेस हैंगिंग स्ट्रक्चर देंगे, एक चेंजिंग रूम देंगे, एक मिरर देंगे, एक नेम बोर्ड देंगे, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर देंगे, एक कंप्लीट CRM देंगे जो कि लिंक्ड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन सारे ऐप से,
ऑनलाइन आपको सेलिंग प्लेटफॉर्म देंगे, ऑल ओवर इंडिया आप उसको सेल कर सकते हो, रेंट कर सकते हो। उसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट देंगे, स्टाफ ओनर ट्रेनिंग देंगे, और मतलब स्टाफ और ओनर दोनों को ट्रेनिंग देंगे। मैं पर्सनली वहाँ पर आकर विजिट करूँगा, आपको स्टोर लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग है असिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद GMB रजिस्ट्रेशन करा के देंगे। GMB पे भी हम लोग मतलब गूगल माई बिजनेस में भी हम लोग आपके कैंपेन रन करेंगे। उसकी जो नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, जो आपको फेसबुक को पे करना है या गूगल को पे करना है, वो आपको खुद हम करवा के देंगे। हम वो आप डायरेक्टली आपका डिडक्ट होगा, इसमें हमारा कुछ नहीं रहेगा। तो ये पूरा सेटअप से लेके आपको कंप्लीट ऑनलाइन मार्केटिंग पूरा साल जो जो हम मार्केटिंग हम मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको देंगे। ये सारा कुछ 7 लाख रुपए में? सबके सब 7 लाख रुपए में। और ये सिर्फ एक सिटी में एक फ्रेंचाइजी के लिए। उसके बाद ये कॉस्टिंग हमारा मिनिमम 15 लाख रुपीस में जाने वाला है, बिकॉज उतना ही उसका कॉस्टिंग है। बट अभी हमने ये एक ऑफर रखा है हमारे। तो अभी आपने बताया अब सेलिंग का भी ऑप्शन? हाँ, सेलिंग का भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ये पॉडकास्ट में अभी तक नहीं बताई। एक एक करके डिस्क्लोज करोगे आप? एक एक करके इन्फॉर्म नहीं, करोगे? वो तो फ्रेंचाइजी को बताऊंगा सामने सामने, सबको नहीं बताऊंगा। ग्रेट। सो यू सेइंग कि जिस हिसाब के सपोर्ट आप कर रहे हो, तो इसमें तो एक नॉन फैशन डिजाइनर, मतलब जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है फैशन का, जिसको कोई ड्रेस का नॉलेज नहीं है, जिसको कोई बिजनेस का भी शायद नॉलेज नहीं है, पहली बार ही करना चाह रहा है, या कोई और बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है और पैरेलली ये वाला करना चाहता है, तो ये भी हो सकता है। बिकॉज ये तो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट कर दिया आपने उसको, वो एक स्पेसिफिक ओनर ड्रिवन नहीं है अभी, हर तरीके का सपोर्ट आप बैकएंड से दे रहे हो। तो आप सिर्फ एक स्टाफ लगा भी कर सकते हो या खुद भी कर सकते हो। ये तो इजीली हमने ये बनाया ही ऐसा मॉड्यूल ताकि आप आपके मेन बिजनेस पे भी फोकस करो, आप ये बिजनेस पे भी फोकस करो, आपका जो प्राइमरी चीज़ है वो भी करो, इसको भी आप एज एक हसल जो है आप ले सकते हो, एक साइड हसल बोल के भी आप इसको चला सकते हो। और दूसरी चीज़, हम क्या चाहते आपसे, आप एंड कस्टमर के ऊपर फोकस करो, है ना कि बाकी चीज़ों में उलझ के रह जाओ। अभी होता क्या है, आप एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे उसकी अलग राय होगी, दूसरे एक्सपर्ट को बुलाओगे वो अलग कुछ आपको राय देगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। हम तो शॉप में लाइट्स कौन सी लगानी है, दैट इज आल्सो कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जिसने आज तक कभी पहले शॉप नहीं रेंट किया है, लाइट जैसी बेसिक चीजों पे अटक जाएगा। बहुत जगह पर पैसे ज्यादा खर्च कर लेगा ना, समझ में नहीं आता ना कहाँ स्पेंड करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ रुकना है, ये भी बहुत जरूरी होता है ना। अच्छा, आई वांटेड टू टॉक टू यू ऑन दिस इन मच डिटेल मैनर, दैट एक तो आप पूरी तरीके से सपोर्ट दे रहे हो, बराबर। अब उसमें मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप इन्वेंट्री दे रहे हो और वेराइटी ऑफ इन्वेंट्री, ताकि मैक्सिमम कस्टमर्स को कैटर कर सकें। फिर दूसरा आप बोल रहे हो, अगर ये इन्वेंट्री जो फिजिकली आपके पास है, ये भी अगर इससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आपका ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, आप आपके कस्टमर को वो इन्वेंट्री भी रेंट करा के दे सकते हो ऑनलाइन, जो आपने परचेज भी नहीं की है। और उसमें भी यू आर मेकिंग मनी, मतलब जो इन्वेंट्री आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, आप उसके थ्रू भी मतलब 7 लाख में आपके पास 7 करोड़ की इन्वेंट्री आएगी आने वाले दिनों में। और आप इसमें कंटेंट भी दे रहे हो, हर एक ड्रेस कंटेंट भी दे रहे हैं हम लोग। सॉरी, मैं वो भी मिस किया, अभी देने को इतना कुछ है, चीज़ें भी याद नहीं रही थी। तो कंटेंट भी दे रहे हैं हम लोग, पूरा मॉडल शूट रहेगा, आपको सारे ड्रेसेस का शूट मिलेगा, फोटोज मिलेगा, बिकॉज उसके बिना तो हम हमारे ऐप पे अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। ऐप तो हर एक फ्रेंचाइजी का हर एक ड्रेस विद कंटेंट एप्लीकेशन और वेबसाइट पे चले जाएगा। यस। तो कैटलॉग भी डिजिटल हो जाएगा। यस। फिजिकली कुछ ऐसे पेपर खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक टीवी स्क्रीन वगैरह लगा लो। हमने इनफैक्ट हमारी फ्रेंचाइजी बनाई है ऐसी है कि जो पेपरलेस हो। पेपरलेस? हाँ, तो आपको मतलब बुकिंग से लेके सारी चीज़ें आप मतलब सिस्टम में कर सकते हो, तो यू कैन बी कम्प्लीटली पेपरलेस। सो हमने ये सारी चीज़ें डिजिटली बनाई है, बिकॉज आपको पता रहेगा अनमोल, इट्स
रेंटिंग मतलब कस्टमर को ऐसा लगता है कि वो एक दिन के लिए रेंट कर रहा है 2 घंटे के लिए, बट उसके पीछे क्या चलता है ना, वो एक ऑल टुगेदर अलग ही चीज़ है ना। किसी को 3 दिन का पैकेज चाहिए, किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, किसी को 10 दिन का चाहिए, कोई हॉलीडे पे जा रहा है ना। उसके बाद में उसको प्रिपरेशन के लिए अलग टाइम चाहिए, और ड्राई क्लीनिंग के लिए अलग डेज चाहिए, ट्रांजिट में जो डिलीवरीज जो आपका कुरियर जाएगा उसके लिए जो डेज रिक्वायर्ड है। तो हमने उसको इतना एडवांस किया है कि पिन कोड के हिसाब से वो मतलब ट्रांजिट डेज, प्रिपरेशन डेज, हर चीज़ कैलकुलेट करके आपको दिखाता है सिस्टम में एज अ कस्टमर। तो अगर रेंटिंग बिजनेस अगर आप मैन्युअली करने जाओगे तो आप गुफ अप कर दोगे, क्योंकि ये इवेंट बेस्ड बिजनेस है। आपको बुकिंग लेना है और इस इवेंट पे देना है, एडवांस में बुकिंग लेके बाद में डिलीवरी करना है। अगर गलती से भी आपने एक 5 महीने 4 महीने की आगे की भी करके रखी है, हाँ यस डेफिनेटली, तो कहाँ आप याद रहेगा? आपको याद तो नहीं रहेगा जब तक आपके पास एक मैकेनिज्म नहीं है। हाँ मतलब मैनुअली आप, हाँ ऑनलाइन मैकेनिज्म नहीं है तो छोड़ ही दो, और मैनुअली अगर आप कर भी रहे हो मतलब डायरी वारी में लिख रहे हो, ये कर रहे हो, गलती से वो भूल गए, गलती से पेज फट गया, गलती से कुछ भी हो गया, मतलब वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। और एक भी बुकिंग अगर आपकी एक दिन में दूसरे वालों की हो गई, आसपास के दिन में भी हो गई, तो आप डिलीवरी नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक डिलीवरी है 14 तारीख का और आपने 11 तारीख को दूसरी की ले ली बुकिंग, अब डायरी में तो आपने 14 में लिखी है, आपने ली 11 में, लेकिन 14 को देने के लिए आपको 10 से उसकी तैयारी करनी है, तो 11 की कैसे दे पाओगे आप? 11 वाला 12-13 तारीख को लाके देगा वापस, तो एक दिन 1.5 दिन में आप अगले दिन। बहुत डिफिकल्ट होता है मैन्युअली ये सारी चीज़ें करना। तो इसको हमने सारा ऑटोमेटेड किया है, सारा उसको हमने आपको इतना इजी करके दिया है कि आपको बस एक क्लिक पे आपका बुकिंग हो रहा है। आर सॉफ्टवेयर ऑल्सो हैज मेजरमेंट्स कि आप कस्टमर के Yes. मेजरमेंट डाल सकते हो, आप उनकी एनिवर्सरी डेट डाल सकते हो, बर्थ डेट डाल सकते हो, आप उनको लॉयल्टी पॉइंट्स दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। जो उनको उनके इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स के 8-10 दिन पहले रिसीव होते हैं, तो वो आपके पास रिडम्पशन के लिए आएंगे। तो ये सारी रिकरिंग कस्टमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ना। The best part I love about our technology is QR कोड स्कैन करके वो इंफॉर्मेशन पूरा ले लो वाला, बिकॉज दैट एम्पावर्स द फ्रेंचाइजी ओनर एंड देयर स्टाफ। QR कोड वो स्कैन आपका आइडिया कमाल का था उसमें जो आपने मतलब इतना आगे का सोचा कि मतलब है ना। और हमने ये 3 साल पहले शायद, हाँ 3 साल कितना पहले से हमने एग्जीक्यूशन डिसाइड किया था, तभी हमने उसको प्रैक्टिकली करा। और मतलब ना देखो अल्टीमेटली आप हर में बिजनेस कोचेज या किसी को भी आप अगर देखोगे तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, जो मैंने मतलब गौर करने वाली बात थी कि आपका बिना भी आपका बिजनेस चलना चाहिए, है ना। और आपका बिजनेस किसी पे डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। ये 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं लोग। हमने वो दोनों फैक्टर के ऊपर मतलब पीएचडी की है, मतलब सारा चीज़ उसी को मद्देनजर रखते हुए की है। एक तो आपका स्टाफ डिपेंडेबिलिटी नहीं है ना, कल आपका स्टाफ छोड़ के जाता है तो दूसरे दिन आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, आपका पूरा डेटा पूरा ऑर्डर सारी सब सिस्टम पे स्टोर्ड चीज़ें है। सारी चीज़ें, है ना। नहीं तो फिर मैन्युअली करोगे तो अरे वो कस्टमर को क्या बोला था, उसको क्या देने वाले थे, स्लीव्स देने वाले थे, वो इधर आके तुमने लिखा नहीं, तो है ना, तुमने कमिटमेंट दिया, स्टाफ फोन नहीं उठा रहा है, आपको कुछ पता नहीं है किसको किसको क्या क्या कमिटमेंट करके बैठे। तो इट शुड बी सिस्टमैटिक, इट शुड बी एवरीथिंग रिकॉर्डेड। और दूसरी चीज इट शुडंट बी डिपेंडेबल ऑन अदर्स, है ना। आपके ऊपर भी डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आप रहो या ना रहो धंधा होना चाहिए। हाँ थोड़ा टाइम, हम हमेशा कहते हैं देखो बिजनेस ओनर का टच ज़रूरी है ना। जैसे एक डॉग है, वो मस्ती करता है लेकिन उसका ओनर एक नज़र देख देता है उसको तो वो सही हो जाता है, बिकॉज वो समझता है सारी चीज़ें। तो ओनर का भी ऐसा ही है, अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो स्टाफ अपनी मनमानी करेगा, चाहे आप कितना भी उसको हाँ कि कुछ ऑटोमेटेड भी कर लो आप, कुछ भी कर लो आप, कुछ नहीं होगा। सैटेलाइट लगा लो आप शॉप में आपके, तो भी कुछ नहीं कर पाओगे आप, उसका भी वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। तो यू नीड टू बी प्रेजेंट ऑल्सो, थोड़ा टाइम आपको देना भी पड़ेगा।
So we spoke about renting business. Why renting business, is booming. या आम लोग भी देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ये शॉप्स जो हैं पहले इतनी क्वांटिटी में काउंट में इतनी नहीं थी, अब बढ़ते जा रही हमने है देखा ना 1-2 सालों में कितना शॉप्स बढ़ रहा है। बहुत। हाँ, मतलब अब तो शायद हम हर तीसरे चौथे दिन एक शॉप हाँ, देखते हैं, देखते हैं और वो आगे और वो होते बंद भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू आर सेइंग, जो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत सारे अपने R&D प्रोसेस को डेवलप करते जाते हैं और चला लेते हैं। अभी देखो एक्सपेक्टेशंस क्लियर अगर रहेगी तो बंद करने की नौबत भी नहीं आती। अब आपके माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन लेके जैसे आपने बोला 5-10 लाख रुपए महीने का आप इनकम सीधी सोच बात रहे है हो, ना, आपको फिर ये बिजनेस में नहीं होना चाहिए, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट वैसा करना पड़ेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट वैसा करना चाहिए। अब दोनों चीजें आप नहीं कर सकते हो तो फिर सो इन्वेस्टमेंट से मुझे याद आया इरफान दैट जब कोई और एक एंटरप्रेन्योर जिसने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना बड़ा टीम है, इतना R&D किया है, इतने सारे चीज़ें डिज़ाइन की है खुद, चाहे वो ड्रेसेस हो, बिजनेस मॉडल हो, टेक्नोलॉजी हो, तो जब उनके पास फ्रेंचाइजी का इतना भर भर के इंक्वायरी आने लगता है, सो दे ट्राई टू मेक देयर ब्रांड अ प्रीमियम ब्रांड और अ ब्रांड विच लुक्स वेरी लग्जरी एंड क्लासी। मतलब लेट मी गिव एन एग्जांपल कि डोंट टेक अ नेम। no, I'm not taking a name. I'm giving you an example of the things. But I got your this thing. हाँ, you must have understood. So मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ because मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है. Viewers will also understand. मैं बोल रहा हूँ आपको कि जहाँ बाकी लोग शायद 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख से फ्रेंचाइजी फीस ले रहे हैं, बराबर आप 1 साल बाद बोल रहे हो मुझे 1 लाख रुपए दो, हाँ, और वो भी मैं आपके साथ बैठ के बात करूंगा और उसके बाद आप डिसाइड करो कि मुझे कितना दे सकते हो। राइट। जहां लोग पहले महीने से उनके सेल्स का X% एज अ रॉयल्टी ले रहे हैं, आप बोल रहे हो 1 साल मुझे कुछ मत दो, राइट 1 साल मैं आपको सपोर्ट करूंगा। राइट। जहां दूसरे शायद सिर्फ इन्वेंट्री दे रहे हैं इन अ सपोर्ट, दैट टू इन अ वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट। राइट। आप इन्वेंट्री के अलावा लाइट्स दे रहे हो, ट्रायल रूम दे रहे हो, मिरर दे रहे हो, वो ओनर के साथ में, शॉप ओनर के साथ में नेगोशिएट करने में फ्रेंचाइजी ओनर को हेल्प कर रहे हो, आप उनको डिजिटल कंटेंट दे रहे हो, उनको और सेल करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हो यहाँ वहाँ अपने अलग अलग मैकेनिज्म से। ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर सेइंग आप बड़ी शॉप मत लो, आप बोल रहे हो छोटी सी शॉप ले लो 300-400 स्क्वायर फुट की। आप बोल रहे हो AC लगाने की जरूरत नहीं है, इफ यू कैन मैनेज योर कस्टमर्स विद 2-3 फैंस दैट्स ओके। आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा लाइट्स मत लगाओ, जो मैं लगा रहा हूँ दैट इज इनिशियली सफिशिएंट। आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मत लगाओ, मैं जितना दे रहा हूँ उससे चालू करो, फिर आप एक भी करके मेरे से बाय कर सकते हो ऑन अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ फीचर कि जहाँ पे अगर मैं खुद एक फ्रेंचाइजी शॉप ओपन करूंगा तो मैं एक बार बल्क में ड्रेस लेके आऊंगा, फिर जब मुझे अगली बार 2-3 ड्रेसेस लेना है, कोई कस्टमर आ रहा है मुझे बोल रहा है मुझे इस तरीके का वाइट गाउन चाहिए, तो वापस जब मैं वो होलसेलर के पास खरीदने जाऊंगा तो वो होलसेलर मुझे एक ड्रेस के लिए वो प्राइस नहीं देगा, या शायद वो एक ड्रेस के लिए मुझे एंटरटेन भी नहीं करेगा। पर आप बोल रहे हो इसके बाद भी एक ड्रेस भी मेरे से अफोर्डेबल प्राइस में ले लो, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो कि रेंट जो है वो मिनिमम होना चाहिए 20-22-25 हज़ार डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। राइट। फिर आप बोल रहे हो कि एकदम फ्रंट फेसिंग शॉप भी नहीं चाहिए, राइट। है ना, आप थोड़ा अंदर की तरफ भी ले सकते हो। फिर आप बोल रहे हो आपको 2-3 स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, एक स्टाफ के साथ काम चला सकते हो। सो आप कोई लग्जरी ब्रांड बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या आप कोई ऐसा एक क्लासी स्टाइलिश लुकिंग शोरूम शॉप क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वाई, मतलब वाई आर यू डूइंग दिस? ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गिविंग सो मच ऑफ एन सपोर्ट एंड आस्किंग रिटर्न्स आफ्टर अ ईयर। उसके पीछे का माइंडसेट जानना जरूरी है। बहुत बड़ा क्वेश्चन बट हाँ, बिकॉज वी हैड अ डिबेट ऑन दिस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स। देखो, दूसरों के पैसे पे दिल्ली देखना हमको पसंद नहीं है ना। अभी आपने देखा होगा शार्क टैंक में एक जो ब्रांड था, उन्होंने बताया कैसे 80 करोड़ रुपीस उनका खर्चा हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट किया इन्वेंट्री में, है ना, और फिर उन्होंने 80-60 करोड़ खर्चा करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये पूरा का पूरा इन्वेंट्री गलत परचेस किया।
रेंटिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली है ना, कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ। तो 60-80 करोड़ रुपीस कुछ खर्चा करने के बाद में उनको ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने इन्वेंट्री ही गलत ले ली। दूसरा फिर उन्होंने वो 6-8 और एक मैम ने वो, उनका नहीं चल रहा है बिजनेस रेंटिंग का, उन्होंने वो कंपनी खरीद ली 8-10 करोड़ रुपए में, उन्होंने बेच लिया, है ना। तो पॉइंट होता क्या है, आपको बहुत जगहों पे क्रूशियल डिसीजंस लेने होते हैं, है ना, कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको उतना नीश नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप डिसीजन सही ले सकते हो। बिजनेस का, अपने बिजनेस मॉड्यूल का, अपने बिजनेस मॉड्यूल का ही बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी चीज, लोग क्या कर रहे हैं अभी, आपको आपके पैसे से खुद का ब्रांड रेडी कर रहे हैं, है ना। अभी अगर मैं बोलूं नहीं, मुझे कोई पॉश एरिया में ऐसे पॉश 2-3 फ्लोर का डिस्प्ले और ऐसा बड़ा स्क्रीन 4K LED वाला लगाना है, और एकदम उसको 3-4 लाख रुपए भी रेंट, 2 लाख रुपए भी रेंट रहेगा तो वांदा नहीं, है ना। अगर मैं कोई फ्रेंचाइजी ऐसी दे रहा हूँ, हाँ, पहली चीज, रेंटिंग बिजनेस कस्टमर भी ऐसा ओपनली उतना प्रेफर नहीं करता है। ओपनली में जाके ऐसे कोई Yes. फ्रंट फेसिंग शॉप में ट्राई करूँ, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, ज्यादा नहीं, है ना। बिकॉज देखो, अल्टीमेटली आपको भी समझना है कि एक किधर ना किधर साइकोलॉजी रहती है। आप कितना भी एडवांस हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, इंडियनिज्म जाता नहीं है ना। तो दूसरी चीज, हमको आपके पैसे से ब्रांड नहीं बनाना है, हम खुद बनेंगे ब्रांड, है ना। और कुछ हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए उस चीज में, है ना। हम चाहते हैं आप डे वन से पैसे कमाए। अब 40-50 लाख रुपए मैं आपसे इन्वेस्ट कराऊंगा, महीने का 5 लाख रुपए ऑपरेशनल खर्चा रखूंगा, आपका ब्रेक इवन कब आएगा? और वो recovery एरिया का में उतना डिमांड है क्या, है ना। तो आपको पहले, आपको उतना एक्सपर्ट नॉलेज है क्या, आप उतने कस्टमर वैसे हैंडल कर सकते हो क्या? पहले आप लो ना छोटी फ्रेंचाइजी मेरे से, आप 2 साल चलाओ, है ना। उसके बाद आप बोलो मुझको कि बहुत डिमांड आ रही है सर, हमको ये छोटा गिर रहा है, हमको इन्वेंट्री और चाहिए, हमको सुपर फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करना है, हमको मेंस भी रखना है, हमको ज्वेलरी भी रखना है, हमको लेडीज भी करना है, हमको किड्स भी करना है, हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है ना। पहले आप थोड़ा सा नॉलेज तो लो, पहले आप स्टार्ट तो करो, एक बेसिक फर्स्ट स्टेप तो उठाओ, है ना। पहले ही पूरा पैसा लगा दोगे, पूरी पूंजी लगा दोगे सब, फिर उसके बाद रियलाइज करोगे अरे इसकी इतनी की जरूरत ही नहीं थी, उसकी जरूरत ही नहीं थी, ये खामखा ले लिया, ये फालतू earned में money waste इन्वेस्ट हो किया, ये ऐसा वैसा। हम देखो, खुशी में, एक्साइटमेंट में, बिजनेस एक ऐसी चीज है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले इतनी एक्साइटमेंट रहती, इतनी एक्साइटमेंट रहती, और जब आप स्टार्ट करते हो ना, 90% एक्साइटमेंट आपका है ना पहले हफ्ते में निकल जाता है स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि उसके बाद आपको रियलिटी दिखने लगती है। फिर आप वेट कर रहे हो, अरे एक कस्टमर आ रहा है, अरे एक भी नहीं आ रहा है, 2 आ रहे, अरे 2 ही नहीं आ रहे, अरे मुझे अभी और फिर आपको marketing- इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है आपका पीछे। हाँ, तो क्या होता है ना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, है ना, बट मैं ये भी नहीं चाहता हूं फिर आप, जब आपको इतना ही खर्चा करना है, 50-60 लाख 70 लाख रुपए है, तो आप यार क्यों किसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हो? है ना। मतलब सीधा ही अगर 50-60 लाख रुपए खर्चा करो, करने का कैपेसिटी 40-50 है लाख रुपए भी खर्चा कर रहे हो तो और उसकी कैपेसिटी है, और गया तो गम नहीं, तो फिर तो आपके हमको पास बहुत सारे कंसल्टेंट ले option लो फिर। हम कंसल्ट करेंगे आपको। देखो, हम चाहते हैं आप कम खर्चा करो, आप पहले दिन से प्रॉफिट में रहो, आप जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन पे आ जाओ, आपको मैक्सिमम ROI मिले, उसके बाद धीरे धीरे आपको कुछ ऐड कराना है, कुछ कराना है, हम लोग करेंगे हाँ, ना। मुझे हम लोग एक इंटरेस्ट का ऑप्शन दे दिया है। दे दिया ना, हम लोग करेंगे ना। क्यों तुमको लुटाना है पहले ही दिन सारी चीज? रखो संभाल के पैसा, इतना हार्ड एंड मनी है ऑलरेडी, इतना चीज थोड़ा मार्केटिंग में स्पेंड करो, लोकली करो। छोटा छोटा बेबी स्टेप्स, छोटा छोटा स्टेप्स लेके चीजें So you're saying you are trying to say to the people who also have the budget of assuming not 50 lakhs but at least अगर उनके पास 20-25 लाख का भी बजट है,
उनको भी आप बोल रहे हो कि स्टार्ट ऑफ विद दिस फर्स्ट, यस यस कीप योर मनी इन योर हैंड, यस यस यस। पुट इट इन द राइट Yes. टाइम फॉर राइट थिंग। देखो आपके अकाउंट में पैसा रहेगा ना, Stress free आपका रहो। चलने का ढंग भी चेंज होता है, तरीका हर चीज चेंज हो जाती है ना। आपके पास आप पैसा है तो पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगाओ उतना जितना रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उस चीज को समझो, सीखो, जानो, है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग सब ग्रो होंगे ना साथ में। आपको आगे क्या गड़बड़ है पहले ही सब करने की, साथ में इंडस्ट्री भी ग्रो होगी ना उस हिसाब से। अभी उतनी ग्रो हुई है क्या? अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, अभी ग्रो होना स्टार्ट हुई है। नाउ यू आर द न्यू कमर। अभी आप एक बार आपका उस एरिया में नाम हो जाएगा, आपके चेहरे को लोग पहचानेंगे, आपको लोग जानेंगे, है ना। उसके बाद आपको छोड़ के कहाँ नहीं जाने वाले वो। 100 दुकानें आ जाने दो रेंटिंग की, बिकॉज वो एक चीज रहती है। ग्रेट। क्या प्रोसेस है फ्रेंचाइजी ऑप्ट करना चाहते हैं तो? बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाँ। हमने इसको 2 स्टेप में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप है, आपको एक नॉमिनल अमाउंट 25 से 50,000 के बीच में आपको पे करनी है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, है ना। उसके लिए आपको वो बुक करके एक स्लॉट आपको बुक करना है विजिट का। विजिट का? हाँ, तो हम पर्सनली आपके पास आएंगे उस स्लॉट में, है ना। और हम पर्सनली, और वो पीरियड में आपको भी कुछ शॉप्स आइडेंटिफाई करने हैं जो साइमल्टेनियसली आप हमारे टीम्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और हम पर्सनली आपके सिटी में आएंगे, आपसे मिलेंगे, थोड़ी हमारी मेहमान नवाजी करना, थोड़ा हम आपके साथ घूमेंगे, आपका पूरा मार्केट समझेंगे, एरिया समझेंगे कैसा क्या है ना। और पूरा सब समझने के बाद में उस हिसाब से हम सारी डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप सीधा उठा के ऐसी इन्वेंटरी? नहीं नहीं नहीं, हमने बना के थोड़ी रखी है आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो होलसेलर में और हमारे में क्या फर्क रह गया अनमोल? अगर ऐसा ही करना था तो, है ना, वो करना ही नहीं है ना। फिर वो डिजाइनर कहाँ से रह गया? वो तो बल्क वाला काम हो गया। हमको समझना है पहले क्या है क्या नहीं है। हम विजिट करेंगे 8 दिन 4 दिन जैसा रहेगा, उस हिसाब से हम रुकेंगे वहाँ पर, देखेंगे लोकेशन, देखेंगे सारी चीज़ें, देखेंगे समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। और मोटा मोटी आप पकड़ के चलो 40 to 45 50 डेज के अंदर आपका सारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एग्जीक्यूशन हो जाएगा मतलब हाँ। जो भी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे जो हो, भी चीज़ें वो सारा यहाँ से हमारा, हाँ सारी चीज़ें हमारा यहाँ से निकल जाएगा। और एक फ्रेंचाइजी ओनर को खुद कौन सी चीजों का मैनेज करना है जो हम नहीं दे पा रहे? जैसे पेंट हो गया, हाँ, पेंट बेसिक करो, चीजें, पेंटिंग हो गई है, फिर और कैश काउंटर हो गया है, रखना चाहते हैं, चेयर्स हो गई है उनके। देखो वो स्टोर टू स्टोर डिपेंड करेगा कि कितने चेयर्स रखना है, सोफा रखना है या नहीं रखना है, कैश काउंटर कैसा लेना है, मतलब बेसिक कैश काउंटर। उसके अलावा आपका जो है पेंटिंग वगैरह, अगर ओल्ड कंस्ट्रक्शन है या न्यू है जो भी है, पेंटिंग करना है, मेंटेनेंस, लाइट के बोर्ड्स है, स्विचेस वगैरह है, आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो बेसिक चीज़ों का आपको ये करना है। बाकी जो स्ट्रक्चरल ड्रेस हैंगिंग स्ट्रक्चर है, बैग्स है, ड्रेसेस है, मिरर है, बैग्स रेंटिंग वाले जो ड्रेसेस जाएंगे रेंट के लिए, उनके बैग्स। हाँ, उसमें भी हमने काफ़ी So, Irfan, I mean, because we have been into this journey together for a very, very long time now. I know that there are a lot of things. शायद ये पॉडकास्ट 5-6-7 घंटे का हो जाए. There are a lot of things that we are offering that are different, या जिनको समझाने हम जाए तो ये पॉडकास्ट शायद और लंबा हो जाएगा. Right. But I am sure that once our team, आप हैं या आपकी पूरी टीम है जो विजिट करेगी एट द ग्राउंड इन द सिटी जहाँ पे फ्रेंचाइजी एग्जीक्यूशन करना है, तो वहाँ उनको आपके साथ बैठ के जो चीज़ें समझ में आएगी, वो उनका कोई ऐसे बोल सकता है ना, कोई मोल नहीं लगा सकता। आई फील दैट क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे
एग्जाम्पल लीजिए कि गाउन का हैंगर अलग है, रेडी टू वेयर साड़ी का हैंगर का स्टाइल अलग है, राइट, तो कितनी छोटी चीज है। फिर उसके बैग्स अलग है। बैग अलग है। अब बैग्स का ही आपने एग्जांपल दे दिया, एक बैग का मार्केट कॉस्ट इतना है कि आपका अगर वो बैग हर रेंटिंग में फटते जाए तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है, कम हो जाता है। उसमें भी R&D होगी। सो यू आर नॉट अ डिजाइनर नाउ इरफान, यू आर नॉट अ डिजाइनर, यू आर अ क्रिएटर, यू आर एन इंजीनियर, बिकॉज you are not only a fashion designer now, you have also designed each and everything that is required to run a rental business, यस, start to end। यस, ट्रायल रूम कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ प्लेस होना चाहिए, मिरर कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ प्लेस होना चाहिए, ड्रेस हैंगिंग स्ट्रक्चर आप कस्टमाइज करके दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द Walls. पर्टिकुलर शॉप। हाँ, मतलब वो कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं कि आपने बस उठा के वहाँ पे रख दी है, वो आप उसको उस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो कि वो सालों साल उसमें मेंटेनेंस ही नहीं होगा। वो पूरा स्क्रू से आपका शिफ्ट भी हो सकता है, मतलब वेस्टेज इज जीरो। तो ये सारी चीज़ें हैं मूवेबल, अमेजिंग। असेंबली होएगी, और अगर खुदा ना खास्ता आपको लोकेशन चेंज करना है, XYZ रीज़न है, कुछ भी है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें स्क्रू फिटिंग नट फिटिंग रहेंगी, आप इजीली मूव कर सकते हो। ग्रेट। तो Great. ये सारी चोट लग इट्स एब्सोल्यूट इंजीनियरिंग नाउ, एब्सोल्यूट इंजीनियरिंग। इतने साल का रिसर्च और उसका फाइनली उसका रिजल्ट। ग्रेट। So any last thing that you would want to say in this podcast before we end this, देखो, for मैं all the applicants who are waiting for our calls, unfortunately हमारे साइड से सबसे उनको कॉल जाने टाइम लग रहा है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपने इतना टाइम हो गया इंक्वायरी करके, और हमने अभी तक आपको रीच नहीं किया, या शायद हमने आपको मैसेज किया, या सिर्फ व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन हो गया। बिकॉज ट्रस्ट अस, हमको जेन्युइनली बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि जिससे भी बात कर रहे हैं एक अलग ही कनेक्शन बिल्ड हो रहा है उनके साथ, एक अलग ही रैपो बिल्ड हो रहा है, और उनके मतलब ना अच्छे अलग अलग सवाल ऐसे, और उनको जवाब देने में, और कब घंटा 2 घंटे 1.5 घंटे कब निकल जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो चाहकर भी हम सिर्फ 3 या 4 या 5 कस्टमर्स, या मैं कस्टमर्स वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मतलब Entrepreneurs। एंटरप्रेन्योर से हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमसे हो नहीं पा रहा है। तो ये सबसे मेन रीज़न है कि ये पॉडकास्ट हमने बनाया है ना। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी इधर तक के पूरा, अगर आपने हमारा पॉडकास्ट देखा है ना, तो इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे रीच कर सकते हो। आने वाले दिनों में हमको और जो भी सवाल अगर आएंगे कस्टमर एंटरप्रेन्योर से, तो हम उसका भी जवाब देंगे, है ना। और मैं जेन्युइनली आपको कहना चाहता हूँ कि ये सच में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख रहे हो हम दोनों को, हमने मतलब लिटरली हमारा हर चीज़ जो कुछ थी वो सब इसमें लगाया है, और उसको एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है ताकि वो आपको भी उसका पूरा बेनिफिट्स हो, है ना। हमने किधर भी ऐसा नहीं सोचा कि हमको कितना मिलेगा या हमको कितना आएगा, है ना। हमने 1% भी कभी प्रॉफिट के एंगल से इसको आज तक के नहीं सोचा। जब से डे 1 से हम काम कर रहे हैं, हम बस इसको बड़ा लेकर बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, और जितना बड़ा बनेगा जितना उतना बड़ा वो बनेगा, नेटवर्क में सबको बेनिफिट होगा। बस 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 देखो, फायदा सबको होगा, है ना। और हमारी बात अगर आप सुनोगे तो एक तो फायदा कम होगा, ज़्यादा होगा, उसका गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन नुकसान पक्का नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। चलो, विद दिस लेट्स एक्सपेक्ट दैट अ लॉट ऑफ जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, टाइम की वजह से चालू नहीं कर पा रहे, या कम फंड्स के साथ चालू करना चाहते हैं, या फंड्स हैं बट कंफ्यूज्ड है कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज अ क्वेश्चन। नॉट एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट और थिंग्स दैट आर मतलब वो सब जगह पे सेम है।
कुछ यूनिक देख रहे हैं जो जिसका कंपटीशन कम है और जिसका ग्रोथ नेचुरली है, जिसमें आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको जिसके अंदर टेक ड्रिवन चीज़ें हैं कि आपको मतलब एक इंडिपेंडेंटली एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारा 2,500 से 3,000 रुपये मिनिमम है। एक कस्टमर भी वॉक इन करेगा तो कम से कम 2,500 से 3,000 का रेवेन्यू होगा, जिसमें से मिनिमम 50% तो आपके पास आना ही है। बचेगा ही बचेगा, कितना भी आप कर लीजिए। आना ही है। सो ये सारी चीज़ों को जो ध्यान में रख के इसको देख रहे हैं, 100% आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दे वुड अप्रोच अस, दे वुड टॉक टू अस इन डिटेल, वी कुड रीच टू फ्यू ऑफ देम. We have also initiated few franchisees. Please, if you can, also tell about that very quickly. So we are very happy to announce that we have successfully given two franchises in Pune. So in just 20 days since we announced it. yeah, so it's like, and it was just the fourth or fifth day of our campaign, and we got more than like 180 170 leads, and उसमें से विद द ग्रेस ऑफ गॉड 2 लोगों ने हमारे पे ट्रस्ट किया और मतलब बहुत क्विक डिसीजन लिया. आई मस्ट अप्रिशिएट मतलब So one day let's bring them also डेफिनेटली. on the mic Yes, definitely. and take their experiences. If our future franchisee owners want them to see, and definitely जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं अभी तक के जिसने देखा, मैं आपके साथ भी इस पॉडकास्ट में आना चाहूँगा एज अ फ्रेंचाइजी ओनर. और Great. So let's wait for people to take quick decisions so that we can execute it very quickly and see if हर सिटी में हमारा एक फ्रेंचाइजी डिप्लॉय हो पाता है ऑन द सेम मॉड्यूल, एंड दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी ओनर, दैट पर्टिकुलर entrepreneur, serves on that initial wave of renting in his or her particular city, obviously backed by Trend on Rent and its franchisee module. Great. थैंक यू. Amazing work. Same brother. here. Thank you so Amazing much. work, brother.